ઓકે સો હવે બેક ઓકે ટુ પોઈન્ટ. હવે આજે આપણો પહેલો દિવસ છે. ઓકે, જો અત્યારે હું હિન્દીમાં જ વાત કરીશ કારણ કે આ રેકોર્ડિંગ છે ને હું બધાને પ્રોવાઈડ કરીશ. તો ઓકે ઓકે વાંધો ઓકે નહીં. ને જે નવા સ્ટુડન્ટ આવશે ને આ નેક્સ્ટ બેચમાં તેમને માટે. ઓકે, તો આ કેવું રહેશે હા આપણું યુનિવર્સલ ટૂલ છે. હવે યુનિવર્સલ ટૂલ થિયરી શું છે કે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે કોઈ બી ટૂલ તો શીખવાનું તો એ ટૂલનું અમુક વસ્તુ સેમ હોય. જેમ કે ટૂલ્સ થઈ ગયા, એ ટૂલ એટલે સોફ્ટવેર આપણો. અત્યારે આપણે શીખવાના છે અડોબી આફ્ટર ઇફેક્ટ, પ્રીમિયર પ્રો, ફોટોશોપ, ફિગ્મા, ઇલસ્ટ્રેટર, પછી કેનવા, ઘણા બધા સોફ્ટવેર આપણે યુઝ કરીએ શીખવાના છે. मल्टीपल सॉफ्टवेयर આપણે यूज करते हैं. ओके, तो आप पर्टिकुलर वस्तु क्या है कि देखो, ये सबसे पहली चीज होती है कि ये हमारे यूनिवर्सल टूल्स है. ओके, ये हमारे डिस्प्ले होती है. ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले होती है. ओके, तो ये जो हमारी डिस्प्ले होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती है कि कोई भी टूल आप ले लो, आफ्टर इफेक्ट्स ले लो, प्रीमियर प्रो ले लो या फिर फिग्मा, फोटोशॉप, कोई भी ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऐसा पर्टिकुलर चीज. ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक साइड टूल पैनल. ठीक है, यहाँ पे आपको टूल पैनल मिलेगा. सपोज आप वीडियो एडिटिंग के प्रोसीजर में काम करो तो एक यहाँ पे आपको टूल पैनल मिलेगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर टूल मिल सकता है. यहाँ पे आपको डेस्कटॉप फाइल्स एक्सेट्रा हमारी जो होती है वो यहाँ पे साइड पर आपको टूल मिलेगा. यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का आप यूज कर सकते हो, करने वाले हो तो यहाँ पे आपको टाइम लाइन मिलेगा. टाइम लाइन कोई भी पर्टिकुलर टूल पकड़ लो. ओके, ये दिस इज यूनिवर्सल. कोई भी टूल बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी टूल बनाया जाता है इसी रूल को फॉलो करके बनाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा वो बंद करने का है. चल ठीक है, इधर भी इधर फिग्मा में हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि आपके हमारे पास ये चीज़ें प्रोवाइडेड है. ठीक है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है. ठीक है, साइड में अब मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स है. सपोज मैं मेरी ये फाइल खोलता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे हमने जिस तरीके से बात की कि यहाँ पे हमारा वर्क स्पेस है. ओके, तो ये हमारा वर्क स्पेस है. देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस है तो साइड पर ये सारी चीज़ें हमारे पास है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे देखो हम लोग थंबनेल बना रहे हैं अलग 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 अलग. ठीक है, यहाँ पे स्टोरी बोर्ड्स किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये हम आगे जाके सीखेंगे. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा पूरा एक पर्टिकुलरली वर्क स्पेस है. ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है. यहाँ पे साइड पर लेयर्स पैनल है, यहाँ पे भी लेयर्स पैनल है, यहाँ पे भी टूल बॉक्स है. ठीक, सब लोगों को कुछ अलग 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 होता है. ठीक है, अब इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स टूल्स है. देखो कि ये जो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स है ये हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के पैनल है. ठीक है, तो इसको हम जाके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे. तो ये हमारा आफ्टर इफेक्ट्स की पैनल है. यहाँ पे भी सेम पर्टिकुलर रूल्स यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, कि हमारे बीच में वर्क स्पेस है, साइड पर भी यहाँ पे पैनल्स है, यहाँ पे भी पैनल्स है, हमारे यहाँ पे पैनल्स है. जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है, यूनिवर्सल टूल थ्योरी में सीखी, कि इसको रूल ऑफ थर्ड भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रूल ऑफ थर्ड. तो ये चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमने जो चीज़ें बात की, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे पैनल होगी, सेम पैनल यहाँ पे भी है. यहाँ पे साइड पर एक पैनल होगी, सेम पैनल यहाँ पे भी है. ठीक है, यहाँ पे भी एक पैनल है, ये हमारी वर्क, ये टाइमलाइन का पैनल है, ये हमारी जो भी है वो वर्किंग स्पेस है. ठीक है, सेम सेम तरीके से प्रीमियर प्रो में भी होता है. चूज लोकेशन, ओके, चूज लोकेशन, रिव्यू लोकेशन. अब देखो, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, अब प्रीमियर प्रो ये जो है ये मैंने कस्टमाइज वर्क स्पेस बना रखा है मैंने. ओके, तो इस वर्क स्पेस को मैं अभी ऑल पैनल्स कर देता हूँ. ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है. देखो, देखो, अब देखो कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रखी है. कि जैसा हमने बोला कि यहाँ पे वो एक्स वाई जेड पर्टिकुलर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है. तो जो मेन वर्क स्पेस होता है हमारे प्रीमियर होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है. जब आप बाय डिफॉल्ट आप जब भी पहली बार प्रीमियर को खोलोगे, आफ्टर इफेक्ट्स खोलोगे, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ें फॉलो कर रखी है. पहला हम स्टॉप में इसको इधर डाल देंगे, इसको इधर डाल देंगे और इसको इधर डाल देंगे. ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं हमारी. जैसे प्रीमियर प्रो में यहाँ पे भी आपका डेटा रहता है, ये देखो सेम चीज़ें फॉलो की जा रही है. यहाँ पे भी वर्क स्पेस, यहाँ पे भी वर्क स्पेस, यहाँ पे भी वर्क स्पेस, बीच में सेंटर. ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी. ठीक है, अब ये प्रीमियर प्रो में भी यही चीज़ सेम होगी. अब फोटोशॉप देखेंगे हम. ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खोल के रखी है, मेरे को मालूम है. ठीक है,
कि आप लोगों ने खोल के रखी है, तो फिर हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। ये मेरा तो काम है सारी चीज़ें समझा। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे हमारा फोटोशॉप है, ठीक है। यहाँ पे फोटोशॉप पे वर्क स्पेस हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है वर्क स्पेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है लेयर वाइज ही होता है यहाँ पे सब। ठीक है, अब देखो फोटोशॉप में हमने देख लिया। इधर यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप हो गया। फोटोशॉप में भी सेम सेम मेथड यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, बीच में वर्क स्पेस है। जैसे मैंने बोला कि वीडियो एडिटिंग वाले जो होंगे, यहाँ पे हमें एक और पैनल मिलेगा कि यहाँ पे भी टाइमलाइन है, यहाँ पे भी टाइमलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे टाइमलाइन है। अगर आप जीआईएफ बनाते हो, ठीक है, प्रीमियर आप फोटोशॉप के अंदर एक पर्टिकुलरली एक एनिमेशन या फिर जीआईएफ बनाते हो, तो आपको यहाँ पे टाइम पैनल मिल जाएगा, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई हमारी पहली। ओके, यहाँ तक किसी का मोहित कुछ डाउट है आपको? नहीं नहीं, कंप्लीट ओके कंप्लीट। क्लियर। ओके ग्रेट। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, नो वरी। ओके ओके। जैसे मेरा व्हाट्सएप ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम इलस्ट्रेटर देखेंगे। ठीक, इलस्ट्रेटर का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम मोस्ट ऑफ कैनवा में हो जाएगा, फोटोशॉप में ही हो जाएगा। क्योंकि जब इलस्ट्रेटर हम जब पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस के ऊपर बैठेंगे तब हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। अब देखो ये इलस्ट्रेटर हो गया, तब तक हम फिग्मा चेक कर लेते हैं। ओके फिर इसका तो फिर ये कर लेते हैं A4 साइज। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये सेम इलस्ट्रेटर में भी सेम मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये देखो थियरी एक ही है, ठीक है, ये थियरी एक ही है सर। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पे टूल से यहाँ पे टूल से यहाँ पे टूल से, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे है फोटोशॉप में, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ सिमिलैरिटीज होगी हमारी, कि हर टूल किसी एक टूल से डिसेंबल होगा। ओके, दिस इज अडोबी यूनिवर्स। जैसे मार्वल का यूनिवर्स होता है, वैसे ये अडोबी यूनिवर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा अडोबी यूनिवर्स चल रहा है। ओके भाई, ये अब मार्वल डीसी खत्म हो चुका है, अब हम जाएंगे अडोबी यूनिवर्स में, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे हम फिग्मा देख सकते हैं कि फिग्मा भी सेम रूल फॉलो करता है, ठीक है। फिग्मा भी सेम रूल फॉलो करता है, ओके। फिग्मा भी सेम रूल फॉलो करता है कि जो जो टूल्स हैं, जो फिग्मा फोटोशॉप सिमिलैरिटीज ही है सबसे। ठीक, किसी में टूल पैनल यहाँ पे, कोई कोई पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन यहाँ पे, कोई पर्टिकुलरली लेयर वाला सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम देख लेंगे कैनवा। कैनवा भी सेम चीज़ फॉलो करता है, ठीक है। कैनवा में भी यही चीज़ें हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी टूल पैनल है, यहाँ पे भी सारे टूल्स पैनल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ वन थर्ड मेथड हो जाता है इन लोगों का। तो ये चीज़ें यूनिवर्सल टूल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल थियरी है। जैसे हम लोग देखते हैं, फिर जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सारे टूल्स देखे, आफ्टर इफेक्ट देख लिया, फोटोशॉप देख लिया, प्रिंटर में देख लिया, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, कैनवा, सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। कि सब देखो कुछ ना कुछ रिजेंबल हो रहा है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बिल्कुल पैनल है, यहाँ पे बिल्कुल पैनल है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें मैच करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। नाउ वी मूव टू प्रीमियर प्रो, ठीक है। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है कि हम प्रीमियर प्रो टूल पर गए, ठीक है। हम पहले प्रीमियर प्रो को टूल का यूज़ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद कलर थियरी सीखेंगे, फिर हम टाइपोग्राफी सीखेंगे, ठीक है। पहले हम टूल्स को सीखेंगे, फिर उसके अंदर की जो साइकोलॉजिकल पार्ट होगी वो हम सीखेंगे, ठीक है। ना जब मेन पार्ट स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से शुरू होगा मेन पार्ट होना है, अंडरस्टैंडिंग प्रीमियर प्रो, अंडरस्टैंडिंग प्रीमियर। ओके, तो ये प्रीमियर प्रो जो है वो बहुत ही देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो, ठीक है। एक बार आपने समझ लिया उसको तो भाई मजा नहीं आएगा। एक बार सिर्फ समझ आ ये इसकी ये जो टाइम ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा लोड होगा, ठीक है। अब इसको मैं मेरी पेन का कलर को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा होगा डेटा, यहाँ पे हमारा डेटा रहता है, जैसे प्रोजेक्ट विंडो भी है, ठीक है। ये हमारी है टाइमलाइन।
ठीक है, जहाँ पे हम ज़्यादातर हमारा 90% वर्क हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, दिस इज अवर प्रोग्राम, प्रोग्राम और सोर्स। ठीक है, प्रोग्राम पैनल होता है और एक ये सोर्स पैनल होता है। ठीक है, ये सोर्स पैनल कहाँ काम आता है मैं आपको वो लाइव सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम, ये हमारा इफेक्ट कंट्रोल, जहाँ से हम सारी चीज़ें इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लूमेट्री स्कोप है। ठीक है, ये अभी हमारा ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा, एडवांस पार्ट। अभी हम इस टूल को सीख रहे हैं कि टूल्स के अंदर क्या क्या है। ठीक है, ये जो रहेगा हमारा इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सारे इफेक्ट्स रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पैनल है हमारे, यहाँ पे ग्राफिक्स, यहाँ पे एसेंशियल साउंड्स, यहाँ पे साउंड का काम कर सकते हैं। ये लूमेट्री कर सकते हैं, जहाँ से हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये मेटा डेटा, ये मार्कर है, हिस्ट्री है, इवेंट्स, टाइम पर। ये जो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा वो कुछ मैटर नहीं करती हैं हमारे लिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं हमारे लिए। ये है हमारी टूल पैनल। ठीक है, ये हमारे पास है टूल। तो ये स्ट्रक्चर पता चला आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको है ना, ये यहाँ पे एक इमोजी वाला सेक्शन दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इमोजी वाला सेक्शन दिया होगा। ये सपोज ये पार्टी कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ मैं लाया मैं कुछ जोर मारूंगा तो हंस लेना, कुछ शॉकिंग बात लगे तो ये बता देना, रोना आया कुछ समझ में नहीं है ये बता दें, तो ये समझ में नहीं ये वाला, समझ में नहीं ये वाला। ठीक है, समझ में नहीं आया तो ये तीन ले लेना, मजा आ गया तो ये वाला पैनल से आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, गॉट इट। तो अब हम मूव कर देंगे सारे टूल्स को हम बंद करके अब सीधा जाएंगे प्रीमियम। लेकिन प्रीमियर प्रो में जाने से पहले हम सीखेंगे डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, कि डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, वो डेटा मैनेजमेंट यहाँ पे आपका, अगर डेटा अच्छे से मैनेज कर लिया आपने। ठीक है, ये मेरा एक क्लाइंट है। ठीक है, ये मेरा एक क्लाइंट है, उसका ये डेटा मैनेजमेंट है। यहाँ पे मैंने सारे बी रोल्स रखे हैं। ठीक है, अब ए रोल क्या होता है, क्या होता है, बी रोल क्या होता है, मैं सारी चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अब ये प्रीमियर प्रो हमने समझ लिया, अब समझेंगे डेटा मैनेजमेंट। क्या समझेंगे, डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट सुन के क्या लगता है आपको, मैं बताऊँ बस। डेटा मैनेजमेंट એટલે શું વિચાર આવે છે મગજમાં? डेटा मैनेजमेंट, डेटा बचाओ, स्टोरेज बचाओ આપણે તો मतलब जे वीडियोस फुटेजेस वगैरह एक जगह स्टोर। बराबर છે, ठीक है। तो ये हमारा प्रीमियम। अब हम सीखेंगे डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, कभी कोई भी क्लाइंट आया, ठीक है, हमारे पास, सपोज वो सैंपल बनाने के लिए ही क्यों ना आए। ठीक है, तो देखो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहित का। मोहित, ठीक है, सपोज मेरा क्लाइंट है मोहित, उसका नाम मैंने, उसका नाम करके मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये है देखो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल्स, जो हमारे प्रीमियर प्रो की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हमारे होने चाहिए दो फोल्डर। पहला फोल्डर रहेगा प्रीमियर प्रो, प्रीमियर। ठीक है, सेकेंड फोल्डर हमारा रहेगा आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट फाइल्स का हमारा फोल्डर। सेकेंड होता है रॉ फाइल्स। ठीक है, रॉ फाइल जो हमारे पास कच्ची फाइल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, पहला ए रोल, ए रोल। सेकंड हो गया बी रोल। ठीक, बी रोल्स। फिर बाद में जैसे हम वीडियो वन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो वन ऐसे करके वीडियो टू, वीडियो थ्री, वीडियो फोर ऐसा करके चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो ये होगा वीडियो वन पे हम जो भी वीडियो के ऊपर काम करने वाले ये। ठीक है, सेकंड हमारा रहता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, एसेट्स हो गए। फिर रहता है म्यूजिक, एसेट। फिर रहता है म्यूजिक। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास। रॉ फाइल्स होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स होती है, फिर म्यूजिक होता है, फिर एसेट्स होता है। ठीक है, फिर कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ें हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ हमारे उसके अंदर। एंड सेकेंडरी एक फाइल होती है दैट इज रेंडर। ठीक है, रेंडर। अब रेंडर के अंदर भी होती है फाइनल रेंडर। ओके, इसका रीज़न ये होता है फाइनल रेंडर का कि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, वही प्लीज तुम्हारा कैमरा चालू कर दो। ठीक है, कैमरा तुम्हें मैं बंद रख सकता हूँ, तुम बंद नहीं रख सकते। ओके,
तो देखो इसका रीज़न ये है कि फाइनल रेंडर का देखो जब भी हम वीडियोस एडिट करते हैं क्लाइंट चेंजेस देता है, ठीक है, हमें क्लाइंट्स चेंजेस देता है, तो V1 V2 V3 V4 होता है, फिर बाद में एक फाइनल फाइनल आउटपुट आता है, जैसे 4-5 चेंजेस करने के बाद हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आता है। तो वो फाइनल आउटपुट जो हमारा रहता है वो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट खुल गया अभी। ओके, तो ये फाइनल है, तो यहाँ पे जो फाइनल फाइल्स रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये हमारा हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूँगा, फाइल सेव है, इसका प्रोसेस सेव करना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। यहाँ प्रीमियम प्रो वाले सेक्शन में मेरा क्लास सेव है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब जैसा कैसा रहेगा, ये हमें यहाँ पे फाइल करना है, ठीक है। हमें जितना जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज रहना, ठीक है, जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज रख के चलना है, क्योंकि देखो अगर मैस हो जाएगा ना, तो जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट लोगों के साथ काम करते हैं ना, तब हमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को बहुत ही ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सेकंड बार पर्टिकुलर बंदी समझेगा कि नहीं समझेगा, हम तो उसको बोलेंगे नहीं, ठीक। अब हम जानते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं सीक्वेंस के बारे में। ओके मोहित, सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया सीक्वेंस क्या होती है? ये वॉइस हाँ, लग मतलब काम करना तुम टाइम तुम्हारा वॉइस लग हो रहा है, मतलब यूज है ना मटे। तुम्हारा वॉइस लग हो रहा है। हेलो। हेलो हेलो, हाँ यू कैन स्पीक। ओके चल जवाब है, अभी रहने दो, मतलब बाद में बात हो ठीक है। अब बात आती है एस्पेक्ट रेशियो के बारे में, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में क्या जानते हैं? देखो हम जो यूज़ करते हैं वो होता है, फॉर रील फॉर्मेट वी यूज़ 9:16, 9:16, 9 या इधर 9:16, ओके। ये होता है हमारा 1080 बाई 1080 बाई, क्या बोलते हैं, 1080 बाई 1920। ये हो गया हमारा फुल एच एफ एच। ओके, फिर सेकंड हमारे पास होता है इंटू 9 इधर 16/9, ओके। ये होता है 19, सॉरी 1920/180, 1080। आप लोग जब भी कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि 1080p, 720p, ओके। वो सारे रेजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जो एच डी हम सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, दिस इज दिस वन, 1920/1080p। और आप लोगों ने जब देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के टीवी थे, ठीक है, जब आप कोई भी ओल्ड तारक मेहता, ठीक है, हम यूट्यूब पे जाके देखेंगे तारक मेहता एपिसोड नंबर 1, एपिसोड 1, ठीक है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप यहाँ तारक देखेंगे, मेहता तो देखो का उल्टा ये चश्मा। कुछ स्क्वायर रेशियो में दिख चार्ली रहा है, ठीक है, चैपलिन ने हाँ, कहा था कि स्क्वायर हंसना रेशियो में दिख रहा है, ठीक है। ये हमें जो दिख रहा है वो स्क्वायर रेशियो है। इसका कोई मोहित तुम्हें मालूम है क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है अभी? एनी आइडिया कि क्यों हमें ऐसा कुछ दिख रहा है ये? नहीं। ओके चलो, और अब हम लेटेस्ट एपिसोड देखते हैं। ये हमारे पास एकदम लेटेस्ट एपिसोड है, ये जो है ये क्यों ऐसा दिख रहा है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप ये देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर चेंजेस, इसकी जो ये है वो क्यों इस तरीके से दिख रही है?
इंटरनेट इश्यू चाहिए तो। अच्छा वाईफाई नहीं चलता? अरे 5G से खबर नहीं, आ ही नहीं रही। ये था इसे पे वाईफाई नहीं था कुछ? ना वाईफाई નથી 5G ફોન છે। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती હા, है। હું રિજોઈન કરી દઈશ, વાંધો નહીં। ઓકે એમાં કેવું થાય છે પછી મારો ફ્લો રૂકી જાય છે બોલવાનો। अरे बैक टू पॉइंट ओके। तो जो अभी देख सकते हैं ना कि ये जो पहला एपिसोड था वो कुछ इस तरीके का है और अब ये जो है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और हम रेजोल्यूशन ये कुछ इस तरीके का रेजोल्यूशन, लेकिन ये कौन सा रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम। ओके। जो पहले के जो टीवीज थे हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आते थे, ठीक, ओल्ड डब्बा टीवी, ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस तरीके के आते थे, ठीक है। इमेज में जाकर आपको दिखाता हूँ पहले के ज़माने के जो हमारे पास टीवीज आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे, ठीक है। इस तरीके का आया मतलब स्क्वायर शेप में आते थे, ठीक है। तब का सीक्वेंस जो चलता था वो हमारा चलता था 3:5 या फिर 4, कुछ इस तरीके का चलता था हमारा। इमेज हम बोल लेंगे यहाँ से। पहले के ज़माने का जो टीवी हमारे पास था वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन था वो हमारा था पोस्ट न्यू रेजोल्यूशन था 4:3। इधर आप अभी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ओल्ड डब्बा रेजोल्यूशन, 3:6, ये कुछ इस तरीके का आता था, ठीक है। तो 480p में आता था वो कुछ इस तरीके का आता था हमारे पास। बाकी मेरे को भी मालूम नहीं है कि मैंने उस रेजोल्यूशन पे कभी काम नहीं किया, ठीक है। जैसे 4:3 मैंने बताया, ठीक है, 4:3 रेजोल्यूशन पे काम होता था वो। नहीं, जब मैंने सीखा तब ये हमारे पास ये रेजोल्यूशन आ चुका है। ये जो रेजोल्यूशन था वो हमारा था 4:3, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास रहता था, ठीक है, 4:3, ओके। और अभी के जो टीवीज है वो हमारा होते कुछ इस पर्टिकुलर रेशियो में, कुछ इस तरीके का रेशियो रहता है हमारा। तब का रेजोल्यूशन आप देखोगे तो कुछ इस तरीके, इसमें थोड़ा बड़ा करता है, ठीक है, कुछ हमारे पास इस तरीके से रहता है, ठीक। जब भी आप कुछ आप नए टीवी में कुछ पुरानी चीज़ें देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक बार्स मिलते हैं, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा कि जब भी हमने हमने जब पुराना एपिसोड चलाया तब ये हमारा पूरा स्क्वायर शेप का है, ठीक है। ये जो हमारा था वो पूरा स्क्वायर शेप का है, ठीक है। ये यूट्यूब एडजस्ट कर लेता है, लेकिन टीवी में तो एडजस्ट हमारा ऐसा तो नहीं है कि टीवी की बॉर्डर लाइन छोटी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं Google होता, Workspace with ठीक है। तो वही चीज़ें को फॉलो करते हुए तो देखिए हमारे पास एक रेजोल्यूशन आता है कि वो वीडियो का रेजोल्यूशन आता है कि ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आया और ये जो नया पार्ट है वो यहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो नया नया रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे हमारे पास फिट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा बहुत इसको इग्नोर कर देना क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारी चीज़ें कवर कर लूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का तो हमारे हमारे जो पर्टिकुलरली अभी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 16:9 का रेजोल्यूशन निकाला जो हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। कुछ नया जानने को मिला, अब समझ में आया कि क्यों तो जो पुराने एपिसोड स्क्वायर्स में दिखते हैं और नए एपिसोड इस तरीके में दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हमारे रेजोल्यूशन के फर्क के। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर, ये हमारे हो गए अब ये हो गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सीक्वेंस का क्या है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ सीक्वेंस का क्या है। देखो अब जब आपने सपोज कैपकट यूज़ किया होगा तो हर बार आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते होंगे, ठीक है। ये रेजोल्यूशन का और इसका गेम है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि प्रीमियर प्रो के अंदर ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट मोहित, हमारे पास है प्रोजेक्ट मोहित, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग सीक्वेंस होती है कि सपोज एक पर्टिकुलर काम कर रहे थे वीडियो 1 की सीक्वेंस अलग, वीडियो 2 सीक्वेंस अलग, सीक्वेंस 2 वीडियो V2, फिर
V3, सीक्वेंस 3, ठीक। अब प्रीमियर प्रो के अंदर कैसा होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल वीडियोस के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मोहित का वीडियो नंबर 1, मोहित वीडियो नंबर 2, मोहित वीडियो नंबर 3, ओके। तो ये चीज़ें होती है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सीक्वेंस होती है वो पर्टिकुलरली पार्ट होती है। जैसे हमारा कैसा होता है कि कैसे क्या कौन से तरीके से समझो, सपोज हमारे पास एक दाड़म है, ठीक है, दाड़म पोमोग्रेनेट जिसको बोला जाए अनार, ठीक है, एक पोमोग्रेनेट है, ठीक है, एक पोमोग्रेनेट है, तो उसके अंदर कैसे छोटे 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 पल्पी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये हमारा पोमोग्रेनेट है और इसके अंदर सीक्वेंस से छोटे 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 दाने हैं जिसके अंदर अलग अलग क्वांटिटी में सारी चीज़ें पड़ रखी है उसके अंदर, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, ओके, गॉट इट, मोहित, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आती ये जो चीज़ें हैं वो आप यूट्यूब पे सीखने जाओगे तो ये चीज़ें आपको बहुत वीडियो पे एक साथ नहीं मिलेगी, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट का ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम अलग 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 सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी रिसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, मेरे क्लाइंट के अंदर, मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऊपर रिसेंट। अब bring that language for science course। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको खुलेगा तो दिखा देता हूँ, ओके। देखो जैसे यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट है साइलेंट उसका है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है, ठीक है, कि यहाँ पे फाइल्स है, नई वीडियो वीडियो रील 1 रील 2 SFX करके सारी चीज़ें थी। देखो अब मैं एक रील पे काम कर रहा था, रील 1 का साउंड डिज़ाइन यहाँ पे, रील 1, रील 3, रील 2, रील 5, रील 4, रील पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम क्या है कि हम हर बार नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना, ये नहीं करना, तो ये चीज़ें रहती है इसके अंदर। तो ये चीज़ें रहती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। समझ में आ जाए वो बुद्धू, क्लियर नहीं होती बता, कोई डाउट कहीं पूछो ये पूछ यस लेना। यस, नहीं नहीं, मजा ही समझ समझा समझा नहीं बुद्धू। समझाइए। बाहर आ जाए, ये हम थोड़ी देर पूछ ही लो बराबर આપણે। हाँ हाँ। ઓકે હવે હું તને સમજાવું કે જે આપણે પ્રોજેક્ટ મેનેજ કર્યો બરાબર, ઓકે, હવે પ્રોજેક્ટ મેનેજ કર્યો તો હવે શું હોય છે, હું તને સમજાવું કે આ બધી બધી ટેબ્સ છે અલગ અલગ આપણા, બરાબર, ટેબ્સ છે, તો બધાનું કામ કરવાનો અંદાજો જુદો જુદો હોય, બરાબર, કે આ તમે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે માં કામ કરી લેવું, બરાબર, તો પછી કેવું કે અહીંયાથી આ વસ્તુ તારાથી ખસેડીને અહીંયા મૂકો, खसેડીને અહીંયા મૂકે। हम यहाँ पे इसको ये मीडिया ब्राउजर हमें कुछ काम करना है, लाइब्रेरी कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये जितना बड़ा हमारे पास टाइमलाइन का पैनल होगा उतने अच्छे से हम काम कर सकते हैं। देखो मेरा कैसा रहता है कि मैं प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे, लिटस्कोप इसको मैं बंद कर दूंगा, ऑडियो क्लिप मिक्सर मुझे इसका कुछ काम है, तो बंद कर, जहाँ पे जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे काम की वही चीज़ें हम होती हैं, ठीक है। इसको ऑडियो ट्रैक को मैं ऑडियो ट्रैक क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सपोज देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे विंडोज पैनल में जाकर सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडियो क्लिप लिख सकते हैं, ये वापस आ गया, ठीक है, क्लोज पैनल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसका भी कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो जो जो मेरे को पैनल्स काम की नहीं है और जो जो काम की वो यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक टेम्पलेट मुझे अभी इसका कुछ काम नहीं है, एसेंशियल साउंड कुछ काम नहीं है, लुमेट्री कलर अभी कुछ काम नहीं है, तो मेटा डेटा इसका भी कुछ काम नहीं है, मार्कर्स इसका भी कुछ काम नहीं है, हिस्ट्री कुछ काम नहीं है, यूनिट्स कुछ काम नहीं है, करंट टाइम थोड़ा कुछ काम नहीं है, ठीक। तो देखो अब कितना सिंपल हो गया है ये। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है, देखो अब कितना सिंपल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट में कैसा मेरा कैसा सेंस रहता है कि इस पार्ट में केवल यही चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, ये टाइमलाइन जो है उसको बड़ा रखना है, उसको बड़ा लेके हमें सीखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट मीडिया करूँगा, ठीक है। ये मैं अभी साइलस का ले रहा हूँ, ठीक है, साइलस के सारे तो यहाँ पे देखिए न्यू रील्स, यहाँ पे मेरे पास रॉ फाइल्स, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स है, रॉ फाइल्स है, रील 1 रील 2 रील 3 रील 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाने के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे मैं न्यू इधर गया है यार इसका, ठीक है, ये बी रोल वाला है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर कर दूँगा,
ठीक है, यहाँ पे हम पूरा फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा। अब न्यू रील हाई, ठीक है, न्यू यहाँ पे न्यू रील है मेरे पास, न्यू रील प्रोजेक्ट रॉ फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे ड्राइव है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली फाइल में होगा, पर्टिकुलरली फाइल यहाँ पे ये वाली फाइल में ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी रोल्स हो गए, मी रोल्स पे यहाँ पे फोल्डर भी इंपोर्ट कर सिंगल पर्टिकुलर फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो एक पेज वाला बटन है इसको न्यू आइटम करके सीक्वेंस दबा के यहाँ पे देखो तुम बहुत सारे प्रीमेड प्रीसेट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रीमेड प्रीसेट्स मिलेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पोर्ट्रेट 4:5, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट 9:6, ये रील फॉर्मेट है, ओके। एंड ये सारी एच डी वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें एफ पी एस की है, ठीक है। एफ पी एस के बारे में जानते हो? यस और नो, लेट मी नो। एफ पी एस के बारे में जानते हो? एफ पी एस क्या होता है? ओके, फ्रेम पर सेकंड, ओके फ्रेम बस। मतलब ओके, अब मैं ये एफ एक पी एस, वीडियो में કેટલા ठीक है। अब पिक्चर्स पर। अब हमने सीक्वेंस बना ली, सीक्वेंस के बारे में हम जानते हैं, अब हम एफ पी एस के बारे में भी जानेंगे। एफ पी एस, ओके, एफ पी एस, ओके, ये हो गया प्रोजेक्ट, ये हो गया सीक्वेंस एंड एस्पेक्ट रेशियो। જો મારું કેવું છે કે મને પીપીટી પર ભણાવવાનું નહીં ભાવે, જે હોય તે લાગે, આપણે સ્કૂલમાં કેવું કે બોર્ડ પર લખીને બધા શીખવાડે કેવી રીતે ભણાવવું, ओके। तो आ पर्टिकुलर वस्तु, ये पर्टिकुलर चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास एफ पी एस, ओके। तुम्हें मालूम है कितने पर्टिकुलर टाइप के एफ पी एस आते हैं? 23 30 પછી अब देखो, अब मैं समझाता हूँ। एक होता है, पे अब मैं 23.97, ओके, फिर 30 एफ पी एस, सॉरी 30 का, फिर होता है 24 एफ पी एस, फिर होता है 24.97, फिर होता है 30, नहीं, एक होता है 29.97, फिर होता है 30 एफ पी एस, फिर होता है 59.27, फिर होता है 60 एफ पी एस, फिर होता है 120 एफ पी एस, फिर होता है 240 एफ पी एस, फिर ये एफ पी एस बढ़ता जाता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एफ पी एस क्या होगा। सपोज हमारे पास ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन है, ठीक है, ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे सपोज हमारी जो क्लिप है वो 24 एफ पी एस पे, 24 एफ पी एस पे, ठीक है। तब मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 सेकंड है तो उसके अंदर अलग अलग 24 फोटोज होगी, 24 अलग अलग फ्रेम्स होगी, इस तरीके की कंटेंट है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। इस तरीके के 24 अलग अलग फ्रेम्स होंगे। सपोज 60 एफ पी एस पे, सपोज ये 60 एफ पी एस पे है तो यहाँ पे 60 फोटोज होंगे, 120 पे है तो 120 फोटोज होंगे, बट बट 1 सेकंड के अंदर सपोज जिस तरीके की हमारी क्लिप है, सपोज जिस तरीके का हमारा वीडियो है, तो उसके अंदर होता है अलग अलग रेशियोज, ठीक है। पहला होता है 24 एफ पी एस, तो 1 सेकंड के अंदर 24 फोटो होगी। 30 एफ पी एस पे है तो 1 सेकंड के अंदर 30 फोटोज होगी। 60 एफ पी एस पे है तो 1 सेकंड में 60 फोटोज होगी। 120 एफ पी एस पे तो 1 सेकंड के 120 फोटो होगी। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई वीडियो तो 1 सेकंड के, तो फोटोज क्यों अलग 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 है, क्योंकि इतने फ्रेम्स क्यों अलग अलग है, ठीक है। ये जो 24 एफ पी एस होता है वो होता है सिनेमा लाइन के लिए, सिनेमैटिक्स वीडियोस के लिए। 20 जो भी सिनेमैटिक आप मूवीज देखो वो सारी 24 एफ पी एस पे होती है, ठीक है। और 24 एफ पी एस हमारी आंखों को एकदम नेचुरल लगता है। 24 एफ पी एस जो हमारी आइज होती है वो 24 एफ पी एस पे चल रही है, तो हम लोग 1 सेकंड के अंदर 24 फोटोज, 24 या 25 जो पर्टिकुलर ऊपर नीचे होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें नेचुरल लगता है एकदम, ठीक है। फिर 60 एफ पी एस के बाद की जो वीडियोज होती है 30 एफ पी एस के बाद, 30 एफ पी एस तक हमें नेचुरल लगता है। फिर 30 एफ पी एस के बाद जो भी होता है वो स्मूथनेस पे चला जाता है, ठीक है, एकदम स्मूथ लगते हैं वो वीडियो, ठीक है। जैसे आप कभी आप आईफोन यूज़ करते हो, ठीक है, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं हमारा तो 30 एफ पी एस पे एकदम रेगुलर वीडियो लगेगी। लेकिन जब आपका फ़ोन का जो वीडियो फ्रेम रेट है वो 60 एफ पी एस पे जाने लगे तो आपकी वीडियो एकदम स्मूथ लगती है, एक एक मूवमेंट एकदम बटर स्मूथ लगता है एकदम, ठीक। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स रहेंगे हमारे पास उतना ज़्यादा वीडियो हमारा स्मूथ रहेगा, समझे।
तो ये चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो भी रहेगा वो पर्टिकुलरली इस तरीके से रहेगा। हमारे जो सपोज कोई हम सिनेमैटिक वीडियोस पे काम कर रहे हैं तो 24 और सोशल मीडिया की वीडियोस पे काम कर रहे हैं तो वो 30 एफपीएस पे होंगे जैसे कि ठीक है। सपोज हम कुछ मोशन ग्राफिक बनाए हमें उस मोशन ग्राफिक को स्मूथ बनाए तो हम 60 एफपीएस पे उसको करेंगे ठीक। लेकिन अब तुम्हें समझ रहे हो कि 97 पर्टिकुलर रेशियो क्या है राइट। ये जो 97 होता है वो एरोस्पेस में यूज होता है। ओके तो ऐसा प्रूफ मालूम नहीं मेरे को ज़्यादा तो हम गूगल कर लेते हैं। वेर वेर डस ठीक है कुछ भी समझ में ना आए तो गूगल गूगल पे जाओ ठीक है। गूगल पे तो हमें ऑलमोस्ट 99% की हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और ठीक है नॉर्थ अमेरिकन ब्रॉडकास्ट टेलीविजन ठीक है। ये एरोस्पेस और जो ब्रॉडकास्ट के लिए होते हैं नॉर्थ अमेरिका देखो इसके अंदर भी है ना बहुत सारी जगह जैसे हमारे पास टाइम्स अलग अलग होते हैं ठीक। हमारे अलग अलग टाइम जोन होता है ठीक है कि ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई ये अमेरिकन कंट्रीज हो गई ये हमारी हमारे जो होते हैं वो ईस्टर्न साइड बोल साउथ साउथ ईस्ट बोला जाता है। हमारे जो एशिया को होता है वो साउथ ईस्ट बोला जाता है और वेस्टर्न वेस्ट नॉर्थ जो बोला जाता है वो अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज को वेस्ट नॉर्थ बोला जाता है ओके। तो वेस्ट नॉर्थ में कैसा होता है कि वो लोग यूज करते हैं 23.97 वाले रेशियो यूज करते हैं। हम जो वेस्ट सॉरी ईस्ट साउथ वाले जो होते हैं वो हम लोग पॉइंट लेस यूज करते थे 24.97 में हम सीधा राउंड फिगर वाला यूज करते थे ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ एफपीएस समझ में आ गया ग्रेट। अब हम जाते हैं अब हम जंप करते हैं प्रीमियर प्रो की। ओके फाइन मोहित 5 मिनट का ब्रेक ब्रेक वगैरह चाहे पानी वानी पीना वॉशरूम वॉशरूम जाना तो जा सकते हो 5 मिनट का हम ब्रेक ले ना 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 चलो। चले से ठीक है तो कंटिन्यू मैं मैंने तो बोलवा ओके। नहीं मैंने बोलवा नहीं हूँ तो तवार पे कौन सा कर लगे बोलिएगा मैंने कोई इशू नहीं है। ना ना वांदो नहीं कंटिन्यू। ओके तो अब અત્યારે अभी हम यूज करेंगे 9:16 × 30 एफपीएस ठीक है। सोशल मीडिया पोर्ट्रेट जिसे बोला जाता है ये प्रीमियर प्रो के अंदर हमें मिल जाएगी ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 नंबर 1 ठीक है। ये हमारे सीक्वेंस बन गए लेकिन मेरे को सीक्वेंस नहीं बना था सीधा वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस मिल जाएगी। इसका जो रेजोल्यूशन होता है इधर ये 4K में होगा तो यहाँ पे 4K में सीक्वेंस बन जाएगी। और यहाँ पे सपोज मैं कंट्रोल एन देखो सीक्वेंस बनाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एन लिखो कंट्रोल एन फॉर सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाओगे ये पैनल ऑटोमेटिक खुल जाएगा ठीक है। इधर तुम इस यहाँ इस बटन से भी कर सकते हो इधर देखो यहाँ पे भी कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे ये करोगे तो एक बिन बन जाएगा ओके। तो ये बिन क्या होता है ठीक है। ये देखो चलो तुमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ठीक है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ओपन कर ली ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ रखी तो अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर से भी है बाहर से इसको सब क्लियर करके फिर से बनाऊंगा ऐसा नहीं ठीक है। यहाँ पे मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे एक हमारा बिन बन जाएगा। इसको मैं नाम दे सकता हूँ रॉ फाइल्स ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करूँगा तो इसके अंदर चली जाएगी तो वैसे मैं सब फाइल्स को पकड़ूंगा ठीक है। सब फाइल्स को पकड़ूंगा इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा ये मेरा हो गया रॉ फाइल्स ये ऑर्गेनाइज हो गए ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे एसएफएक्स लाता हूँ ठीक है। उसी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम इंपोर्ट करके इसको ऑर्गेनाइज करिए इसका उसका एक अलग से लिंक बना दो इधर वहाँ से सीधा फोल्डर उठा या फिर यहाँ पे ला के बिन बना दो इसका ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मतलब सारी रॉ फाइल्स पे ओके। तो ये चीज़ें होगी। अब देखो अब मैं सीक्वेंस बनाऊंगा कंट्रोल एन करके हमारा ये सोशल मीडिया पोर्ट्रेट असाइनमेंट नंबर 1 फिर ये मेरा सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे मैं देखो अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भाई सीधा हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं ठीक है। तो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सपोज ये देखो ये फाइल जो है 4K सेटिंग्स में होगी आइदर या फिर FPS में गड़बड़ होगी। तो मैं क्या करूँगा हमने जो सीक्वेंस बनाई है वो है हमने 30 FPS पे बनाया। तो मैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग करूँगा तो इस फाइल की जो भी पर्टिकुलरली होगी एफपीएस उसके साथ मैच हो जाएगी या फिर रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। देखो मैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग करूँगा तो यहाँ पे सीक्वेंस की सेटिंग्स चेंज हो तो अब यहाँ पे सीक्वेंस में जाकर सीक्वेंस सेटिंग को हम चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस सेटिंग यहाँ पे सीक्वेंस में जाकर सीक्वेंस सेटिंग से देखो फ्रेम पर सेकंड या 30 है एडिटिंग मोड कस्टम है हमारे पास एक फ्रेम साइज ये वही 9:16 30 FPS पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो कोडेक है
वो एप्पल प्रोग्रेस के ऊपर है, ठीक है। ये वीडियो उसके ऊपर शूट की गई है। तो ये जो वीडियो हमारी है वो उसके ऊपर एप्पल प्रोग्रेस के ऊपर शूट की गई है, ठीक है। तो एप्पल प्रोग्रेस के ऊपर की गई है कि ऑटोमेटिक एप्पल H2.6 करूँगा, ओके, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई ऑटोमेटिक। ओके, तो अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं वही करूँगा जो मेरा मन मुताबिक है। तो कंट्रोल एन दबा के मैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 करके यहाँ पे एक पर्टिकुलरली ये वाली फाइल मैं डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। अब मैंने जो बताया सोर्स पैनल, भाई सोर्स पैनल क्या होता है वो आपको समझाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का प्रोग्राम पैनल ही होता है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इस वीडियो को डबल क्लिक करोगे तो ये डबल क्लिक करोगे इस वीडियो पे तो ये वीडियो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सपोज हमारा क्लाइंट ने कुछ बोला है, ठीक है, Clocking in, clocking out, and you still आवाज आवे से पहले डिस्प्ले में आप बोले से पहले नहीं नहीं, नहीं आओ आवाज नहीं था। 20 सेकंड से एक करेंगे। अब आप से करेंगे ना अब आया, ओके, clocking in, clocking out, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे सोर्स पैनल में, क्या हो जाएंगे तो ये प्ले clocking in, clocking out, and you still barely making it. ओके। तो आप पर्टिकुलर तो अब हमारे क्या हो जाए हमारा खाली Clocking, મને આખા વીકમાંથી ખાલી પર્ટિક્યુલરલી આટલું જ કામ હતું, clocking in, clocking out, ક્લોકિંગ ઇન ક્લોકિંગ આઉટ મારે આટલો જ વિડીયો કામ છે, બરાબર। તો હું શું કરી શકું કે અહીંયા આપણના બટન સેટ છે, બરાબર। તો આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ આ અહીંયાથી લઈને આ સિલેક્ટ કર, અહીંયાથી લઈને આટલી વસ્તુ છે, બરાબર। તો હું શું કરી શકું છું કે અહીંયા આપણને આ બે બટન બી આપ્યા છે, બરાબર। આટલો પાર્ટ મેં સિલેક્ટ કર્યો, અહીંયા વિડીયો ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી એમ આ જો હાથનો મુવમેન્ટ આવી ગયો ને, હાથનો શેપ આવી ગયો ને, અહીંયા લાવીને હું અહીંયા મૂકવા તો જો એટલે એટલો જ પાર્ટ આવશે, બરાબર। આપણો એટલો જ પાર્ટ આવશે, clocking in, clocking out, and you still barely making it. વસ્તુ છે આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ આપણે યુઝ કરી શકીએ અને આ જે વસ્તુ છે આપણું તે આને ટાઈમલાઈન કહેવાય, બરાબર। આ આપણું વસ્તુ ટાઈમલાઈન છે। આ બધી જે લેયર્સ આ એક લીટી હોય, આ પાર્ટીશન હશે તેને તું ઉપર નીચે કરી શકે, બરાબર। આ જે રહેશે એ આપણું છે આ પર્ટિક્યુલરલી આ વસ્તુ ઓડિયો માટે, આ વસ્તુ છે વિડીયો માટે, આ છે આપણું લેવલર। આ લેવલર આપણે સાઉન્ડ ડિઝાઇનિંગના ક્લાસમાં સમજીશું, ઓકે। આ છે આપણું ટૂલ પેનલ, ઓકે। તો હવે આપણે ચાલુ કરીએ આપણું કામકાજ છે, ઓકે। તો મારે કેવું હું આખો વિડીયો લઉં છું, બરાબર। તો આ આખો વિડીયો મેં અહીંયા નાખી દીધું, એક્ઝિસ્ટિંગ સેટ। Clocking in, clock, તો સૌથી હવે આ વસ્તુ મેં ઇમ્પોર્ટ કરી લીધી, બરાબર। તો હવે મારે કટ મારવા છે વિડીયોની અંદર કટ મારવાની, તો હવે આ ટૂલ આ પેનલનો યુઝ થશે આપણું, બરાબર। આ પેનલનો હવે આપણું યુઝ થશે, બરાબર। પછી તું શું કરી શકે છે કે આ સોર્સ પેનલને ક્લોઝ કરવું, ક્લોઝ બી કરવું થાય તો ક્લોઝ બી થાય છે, ત્યારે કરવું હોય તો અહીંથી ક્લોઝ પેનલ કરી રાખશે, હું ચાલુ રાખું, ઓકે। તો આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે આપણું, ઓકે। હવે મારે બધી ગેપ્સ કાઢવી છે, clocking in, clocking out, મને આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ બરાબર। તો એના માટે આવે રિઝલ્ટ ટૂલ છે, બરાબર। આ સેપ્ટિન આવી ગયું, બરાબર, બ્લેડ આવી ગયું, આ બ્લેડને હું અહીંયા ક્લિક કરા તો અહીંયા કટ લાગી જશે, પછી જેટલી જગ્યા બી પેલું છે તો હું અહીંયા પેલું કટ મારતો જઈશ, ઓકે। અહીંયા કટ મારતો જઈશ, બરાબર। આનાથી આપણે કટ કરી દઈએ, પછી તું વી દબાવશે એટલે તારો એરો પાછો આવી જશે, બરાબર। આ છે પછી હું ડિલીટ કરી દઈશ કે આ પાર્ટ, ઓકે।
હવે અમારે પછી આને પાછું MCQ કરવું, એમ કરવું, પાછું લાવવું આને, તો બોરિંગ કામ લાગે હે ને, બોરિંગ લાગે ને કામ. તો પર્ટિક્યુલરલી વસ્તુ કે આ વસ્તુને ફાસ્ટ કેવી રીતના કરવી, બરાબર. આ રિઝલ્ટ, હવે રિઝલ્ટ Clocking in, clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I work, I felt like I was stuck in the same place. કંટ્રોલ કી, કંટ્રોલ કી, શોર્ટકટ કંટ્રોલ કી. તમારો અવાજ નહીં આવતો થોડો બરોબર. ઓકે, હવે આવે છે માઇક. હા. ઓકે, હવે લખ કંટ્રોલ કી ફોર કટ, કંટ્રોલ કી. જો હવે લખી લીધું. હવે જો આમાં Too. No matter how hard I work, I felt like I was stuck in the same place. ઓકે, જો તારા લેપટોપમાં છે ને તું સી દબાવશે ને, સી દબાવશે એટલે તારું ઓટોમેટિક આ ટૂલ આવી જશે, બરાબર. મારવા જો મેં શોર્ટકટ સેટ કર્યો છે કે ભાઈ સીધો કટ લાગે, બરાબર. શોર્ટકટ સેટ કરતો હું શીખીશ, બરાબર. એક જ્યારે પાર્ટ આવે તો, બરાબર. હવે મારે કટ મારવો હોય, બરાબર. તો આપણને 3 એરો કીઝ આવી ગઈ. ઓકે, આપણને 3 એરો કીઝ આવી ગઈ, 4 એરો કી આવી ગઈ છે, બરાબર. 1 2 3. આપણા પર આ રીતે આપણા કીબોર્ડમાં કીઝ હોય. એક એમ, એક એમ, એક એમ અને એક એમ, બરાબર. હવે તો શું છે ને, આ કી દબાવશે, ઉપરની કી દબાવશે ને, તો શું થાય, આ જે સપોઝ મારો પ્લે હેડ અહીંયા છે, બરાબર. તો મેં ઉપરની કી દબાવવા, બરાબર. ઉપરની કી આ વાળી કી દબાવો, બરાબર. આ વાળી કી દબાવીશું તો હું જ્યાં આપણો આગલો કટ છે, બરાબર. આગલો કટ કે કોઈ બી પર્ટિક્યુલરલી આ સાઈડની છે, स्टार्टिंग की है, जहाँ कट है तहाँ पूरा पर्टिकुलर उसकी है, ठीक है. ठीक है, ये जो हमारा कट है वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है. ये जो एरो वाला, ठीक है. देखो ये वाला, जैसे मैं ऊपर का दबाऊंगा तो ये आगे जाएगा, नीचे का दबाऊंगा तो ये एंड की ओर भागेगा. देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे कट से वहाँ पे जा रहा है, ठीक है. अप डाउन अप डाउन अप डाउन. जैसे अप करूंगा, अप की दबाऊंगा तो ये पीछे जाएगा, ये करूंगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है. ये पीछे का मतलब होता है स्टार्टिंग में, आगे का मतलब होता है कि एंड में, जहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है, ठीक. अब ये ऊपर नीचे का समझ आ गया. अब लेफ्ट राइट की बारी, ठीक है. अब मैं राइट वाली की दबाऊंगा तो ये एक एक फ्रेम मूव होगा, ये एक एक फ्रेम मूव. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये भी कुछ यहाँ पे टाइम कोड्स होते हैं, ठीक है. ये जो होता है वो होता है हमारा फ्रेम पर, ये FPS, ये फ्रेम, ये हमारा फ्रेम डिनोट करता है. ये जो होता है सेकंड डिनोट करता है हमें. ये जो होता है वो मिनट डिनोट करता है. ये वाला जो होता है वो हमें आर्ली डिनोट करता है, ठीक है. कितने घंटे के ऊपर काम करता है. ओके, तो ये चीज़ है. Clocking in, clocking out, and you still ओके, ये फ्रेम वाइज मूव हो रहा है, ठीक है. फ्रेम. ओके, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ठीक है. शिफ्ट दबा के राइट की एरो प्रेस करूंगा तो ये सीधा 5 फ्रेम जाएगा. 5 फ्रेम मूव हो रहा है, ठीक है. सिर्फ राइट की प्रेस करूंगा तो एक एक फ्रेम जाएगा. शिफ्ट के साथ करूंगा तो ये 5 फ्रेम आ जाएगा, ठीक है. ये होगा, ठीक है. हम ऐसा तो है नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर ऐसे करके ऐसा होगा, तो हम शिफ्ट दबाएंगे, फास्ट काम करना है, फास्ट काम करना है, ठीक है. तो ये एरो टू यूज करेंगे, ठीक है. अब मेरे को सपोज इस पार्ट में, I've been there too. ठीक है. अब कॉर्ड लगाते हैं कंट्रोल के, फिर से कंट्रोल के. अब डिलीट करूंगा और इसको मैं सीधा डिलीट करके रिपल डिलीट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्लिक करके देखो ये व्हाइट लाइन है, इसको बैकस्पेस कर देंगे ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा, ठीक है. ये कितना फास्ट होगा कि भाई How hard I work, I felt like I was stuck in the same place. ये हो गया. अभी इसको मैं थोड़ा आगे लूंगा, कंट्रोल के करूंगा, कट लगाया, इधर कट लगाया, कंट्रोल के, जैसे इसको डिलीट और ये जाएगा रिपल डिलीट. Same chain when I learned how to build income outside of my job. I lost इसको मैं डिलीट करूंगा. the simple.
Simple Shopify store, start investing smart, and turn side income into real freedom. You don't need to be rich to start, just the right game plan. ये जो प्रिसाइज हमें जो फ्रेमवर्क होता है तो वो हम प्रिसाइजली कर देता है, ठीक है। अब जूम इन करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे एक हमें बटन दिखा है, ये जो कुछ ऐसा हमारे बार में दिखा है इस पे, ठीक है। इससे तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अल्ट दबाते हो, अल्ट दबा के माउस को स्क्रॉल करते हो, ऊपर माउस છે ને તારું તો અલ્ટ તો અલ્ટર દબાવીને તું આગળ પછાડી કરશે તો આ પર્ટિક્યુલરલી એમ વસ્તુ ચાલશે, બરાબર। એમ પછાડી કરશે તો નાનું થશે, આગળ ફરાવશે તો મોટું થશે। Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. હવે બીજું કેવું છે, હવે તું પર્ટિક્યુલરલી કટ કરતો ગયો ચાલતી ગેપ કાઢવાનો ભૂલી ગયો, બરાબર। હવે તું એમ તો કરવા જશે નહીં કે 1 2 3, બરાબર, આવી રીતના નહીં કરવું, બરાબર। હું તને સમજાવું, આ મારા ગેપ છે, બરાબર। તું શું બરાબર આ બધી ક્લિપ્સને સિલેક્ટ કરે, પછી એડિટ પેનલમાં જાવ, ક્યાં જવા એડિટ પેનલ, તો અહીંયા આપણને એક ઓપ્શન મળશે, ક્લિપ્સ પેનલ, સોરી ક્લિપ્સ પેનલમાં જાઓ, અહીંયા આપણને એક ઓપ્શન મળશે, ओके सॉरी क्लिप्स में सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। वहीं वो जो कह रहा है कि मैं वो वस्तु खोलता नहीं, आपको તમને दिखा क्लोज ऑल टेक्स्ट સિલેક્ટ કરીશ, બરાબર છે। અહીંયા કેટલું બી દૂર કેમ ના, આ વસ્તુ કેટલું બી દૂર કેમ ના, એક અહીંયા પડી છે, એક અહીંયા પડી છે, એક અહીંયા પડી, એક અહીંયા પડી, એક અહીંયા પડી, બરાબર। આઈધર તું રિપલ ડિલીટ કરી શકે, બરાબર, રિપલ ડિલીટ કરી શકે, કાં તો તું પછી સિલેક્ટ કરીને સિક્વન્સમાં જઈને ક્લોઝ ઓલ કરી, ઓકે ઓકે। હવે આ વસ્તુને હજુ ફાસ્ટ કરવી હોય તો, બરાબર, આ વસ્તુને હજુ ફાસ્ટ કરવી હોય તો તને કેમ હોટ કીઝ, હવે લાઈક હોટ કીઝ, Clocking out and you still barely making it. હોટ કીઝ હવે એ મેં કંટ્રોલ કીનો માર્યો છે, બરાબર। I've been there. બધી ઝંઝટ નથી કરવી કે ભાઈ હું અહીંયાથી પાછો કટ મારો ને ડિલીટ કરું, ઓકે, ને રિપલ ડિલીટ કરું, તો એના માટે આવે છે ક્યુ, ઓકે। ક્યુ 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 આપણા જે કીબોર્ડમાં ક્યુ હોય, ક્યુ બટન દબાવશે તું, જો આ બાજુ પછી એ લખતું, હવે તો ક્યુ બટન દબાવશે, બરાબર। તું ક્યુ બટન ખાલી તો ક્યુ બટન દબાવશે ને ઓટોમેટિક, I've been there too. ઓકે। અહીંયા પાછું હું કંટ્રોલ કે શોર્ટકટ મારી, બરાબર, આ અહીંયા પાછું ક્યુ, No matter how hard I worked, I felt like I was stuck in the same place. Everything changed when I learned how to build income outside of my job. I launched a simple Shopify store, started investing બરાબર। અહીંયા સપોઝ કટ મારું તો આ સીધું ને પછાડ, smart, and turned side income into real freedom. You don't need to be rich to start, પાછળ ક્યુ દબાવ, just the right game plan. Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. આ તો ક્યુ ક્યુ બટન થી છે ને, આ જે પર્ટિક્યુલર અહીંયા કટ લાગશે ઓટોમેટિક પછાડી જતું રહેશે, બરાબર। પણ આ જ વસ્તુ આપણે આગળ And smart, આપણે આગળ કરવું હોય છે, એના બાજુવાળા એના મિત્ર, એના પાડોશી W, उसका मित्र पड़ोसी W, ठीक है। W दबाओगे तो आगे का है, अब यहाँ पे मैं W दबाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे W दबाऊंगा, आगे का शब्द आएगा, ठीक है। एक ही काम को तुम बहुत फटाफट कर सकते हो, ठीक है। and turn side income into अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज मेरा यहाँ पे कट का काम है, ठीक है। तो अब आता है शॉर्टकट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस में जाके एडिट में, ये एडिट का ऑप्शन में होता है प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट अपीयरेंस, शेयर मॉडल, इधर होती है, मालूम नहीं है, ठीक। अब देखो ये है कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सी पार्ट है, एडिट ऑल ट्रैक, ठीक है, एक ऑप्शन आता है एडिट ऑल ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे एडिट ऑल ट्रैक, तुम्हारे अंदर ठीक है, एडिट ऑल ट्रैक तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट की, ठीक है, ये चीज़ कंट्रोल शिफ्ट से भी हो सकती है। और देखो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा
ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम ओके सेव कर लेंगे। अब देखो Real freedom. You don't need to be rich to start, just the right game plan. Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. अब ऐसा Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. Clocking in, clocking out. अब मैं सिर्फ सी दबाऊंगा, ठीक है। मैंने सी दबाया, कट लगता है यहाँ पे, ठीक है। सी दबाऊंगा, कट I लगता launched a simple Shopify store, है। अब ये कुछ काम करनी है, अब मैं कुछ बता started investing smart, and turned side income into real freedom. यहाँ पे सी बताया, यहाँ पे कहते हैं You don't need to be सी rich to start, just the right game plan. Subscribe for more tips on building a life of freedom. ये इतना अच्छा शॉर्टकट है, ठीक है। ये एकदम हॉट की वाला शॉर्टकट होगा कि मतलब इससे हम लोग बहुत ही अच्छे से फास्ट एंड फास्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो चीज़ हमने की, पहले कितना कैसा हमने मैन्युअली कट लगाया, ठीक है। ये हमने मैन्युअली कट्स लगाया, मैन्युअली कट्स लगा के उसको रिपर लिमिट की XYZ पर्टिकुलर चीज़ हमने की, ठीक है। अब Clocking in, clocking out, and you still barely making it. अब यहाँ सी कर रहे हैं, I've been there too. No matter how hard I worked, I felt like I was stuck in the same place. यहाँ पर पहुँच गया सी। Everything changed when I learned how to build income outside of my job. I launched a simple Shopify store, started investing smart, and turned side income into real freedom. You don't need to be rich to start, just the right game plan. यहाँ पे एरो सी, Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. ठीक है, समझ गए शॉर्टकट। ये हो गया कट्स, ओके। इस तरीके से हमें फास्ट कट्स लगा सकते हैं, ठीक। ये होगा कट्स, समझ में आया? एकदम सिंपल हो गया। पहले ऐसा वो ब्लेड को यूज करके Yes. कट कट किया, फिर से दूसरा कट किया, वो टाइम वेस्ट होता है। हॉट की बनाओ, शॉर्टकट बनाओ, CQC, फटाफट हो जाता है उससे, ठीक। ये चीज़ हो गई हमारी। अब बारी आती है ये कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या चीज़ है, हाँ ठीक है। रिपल एडिट टूल, इससे क्या होता है कि ये हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो टूल है, सपोज हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। कि हमें ये वाला, इस वाले क्लिप को हमें आगे इस वाले क्लिप को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले सब क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम आगे ले जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। जब आप काम कर रहे हो तो बहुत सारे लेयर्स के साथ काम करते हो, ठीक है। तो तब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी ऐसे तैसे होगा तो 1 सेकेंड भी आगे पीछे होगा तो सारी वीडियोस को लग जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए होता है हमारा रिपल एडिट टूल, ठीक है। रिपल एडिट टूल क्या करता है, इसको हम पकड़ेंगे तो इसको जितना भी हम वीडियोस को लंबा करना हम लंबा कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा, ठीक है। ये है रिपल एडिट टूल। समझ में आया रिपल एडिट टूल के बारे में? इस टूल से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है रोलिंग एडिटिंग टूल, ठीक है। अब ये टूल क्या करता है कि ये आगे दोनों आगे पीछे का ये डाल देता है, ठीक है। ये जो है ये क्या कहते हैं, ये आगे वाली क्लिप को भी कट करता है और ये पीछे वाले को भी स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ होता है कि इस तरीके से जब हम वीडियो में काम कर रहे हैं कि हमें ये वाली क्लिप को भी कट करना है, ये वाली क्लिप को कट करना है, तो ये वाला टूल यूज होता है। ये हम इधर से कर सकते हैं, ओके। अब सेकंड होता है स्ट्रेच टूल, ओके। ये होता है स्ट्रेच टूल हमारे पास। अब स्ट्रेच टूल क्या करता है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। स्ट्रेच टूल जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि वो स्पीड के साथ खेलता है, ठीक है। ये हमारा जो स्ट्रेच टूल है वो स्पीड के साथ खेलता है। स्ट्रेच टूल भी काम नहीं कर रहा है, ये पता नहीं। स्ट्रेच टूल, ठीक है। स्ट्रेच टूल से भी हम यही चीज़ें कर सकते हैं कि जो रोलिंग टूल करता है, लेकिन वो जो होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल टूल हमारा होता है उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। ये रिमिक्स टूल म्यूजिक के लिए है, वो म्यूजिक क्लास में समझिए, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रैक टूल है, ठीक है।
यहाँ पे हमें ट्रैक आगे ट्रैक टूल ए और ए शिफ्ट ए से होता है, ठीक है। अब तुम ए दबाओगे तो हमारा ट्रैक टूल भी होगा, ठीक है। ये ट्रैक टूल जो होता है इससे क्या होता है कि इसको हम पूरे ट्रैक को आगे ले सकते ले जा सकते हैं, ठीक है। हम इसको हम इस तरीके से कैसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे ये ऐसे करेंगे। लेकिन सपोज हमारे पास मल्टीपल लेयर है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल लेयर है, ठीक। कुछ लेयर हमारे पास इधर है, कुछ लेयर हमारे पास इधर है, कुछ लेयर हमारे पास इधर है, कुछ लेयर हमारे पास इधर आगे पीछे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको और को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन सपोज मुझे यहाँ से इस ट्रैक को आगे पीछे ले जाना होगा, मैं इसको लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं आगे ले जाऊँगा, ठीक। दिस इज ट्रैक टूल। ये फॉरवर्ड के लिए सपोज मुझे इसको पीछे ले जाना है, ठीक है। तो और उतने पार्ट को भी लेकिन ये पार्ट है जो है इसको पीछे ले जाएंगे, ओके। समझ में आ गया, समझ में आया कोई क्या क्या टूल्स, टूल्स हमने यूज करवाना। Yes, yes. ओके ग्रेट। एक ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರು ಯಾಂಗಿಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿನ ಡಿಸೈನ್ एस्पेक्ट रेशियो थी माने ना सीक्वेंस से माने ना प्रीमियर को वीडियो क्या मतलब लागू कट क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी माने बोला अब दिन का असाइनमेंट में आई थी पेज वो हुए थे बराबर। सेकंड हाई कस्टम जो अनवर बोल दिया वो भी આ વસ્તુ છે આપણા તો હવે આપણે મૂવ કરીએ નેક્સ્ટ પાર્ટ એની અંદર, ઓકે। આવી પછી આ પેન ટૂલ, ઓકે। આ પેન ટૂલ જે છે તે શેપ ડ્રો કરવા માટે હોય છે, બરાબર। પણ બહુ વાહિયાત યુઝલેસ ટૂલ છે એમ જોવા જાય, ઓકે। આ છે શેપ ટૂલ, અહીંયાથી આપણે શેપ ડ્રો કરી શકીએ આનાથી, ઓકે। પછી શેપ ડ્રો કરીને આપણા પર આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ બધું આવી અહીંયાની પ્રોપર્ટીઝ આવી જાય, બરાબર। આ શેપ ટૂલ છે, અહીંયાથી આપણે શેપ ડ્રો કરી શકીએ સપોઝ, ઓકે। પછી આ મેગ્નિફાઈ ટૂલ છે, પણ મેગ્નિફાઈ ટૂલથી કેવું છે કે જ્યાં ક્લિક કરે ત્યાંનું આ મેગ્નિફાઈંગ થશે, પણ આપણા પાસે ઓલરેડી શોર્ટકટ છે, ઓકે। આ ટેક્સ્ટ ટૂલ, આનાથી ટેક્સ્ટ લખી શકીએ, બરાબર। સમજી ગયું, समझाओ मित्र, समझ गए। थोड़ा गुजराती हिंदी मिक्स हो चुका है हमारा यहाँ पे, समझिए समझिए। समझ गए। आगे थोड़ा मैं बंद कर, मेरा पीसी गर्म हो रहा है लैपटॉप, ओके। सिग्मा भी कुछ काम करने, सिग्मा भी काम कर देंगे, यहाँ पे भी कुछ काम करेंगे, ये भी कुछ काम करेंगे, ये भी कुछ काम करेंगे, ओके। तो ये चीज़ है, Clocking in, clocking. ओके। अब आ रही आती है इफेक्ट कंट्रोल पैनल से, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक। इफेक्ट कंट्रोल पैनल, ओके। ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल है हमारा, यहाँ से हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ये पोजीशन हो गया, ठीक। ये पोजीशन से मैं इसको आगे ये वाली जो होती है ये एक्स एंड वाई हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से। इस वाले बटन से हमारा ये मैं इसको राइट ले जाऊंगा तो राइट आएगा, इसको एफ ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ऊपर नीचे होगा, ओके। ये वाली प्रॉपर्टी से ऊपर नीचे, ये वाली से लेफ्ट राइट, ओके। एंड इसको तुम यहाँ पे दबाओगे, एक ही फ्रेम के बारे में बात बताएंगे, ठीक है। इसको पहले समझाएंगे, ठीक है। ये हमारी होगी स्केल प्रॉपर्टी, स्केल जैसा नाम वैसा आप समझ गए होगे, स्केल इन, स्केल आउट, स्केल इन, स्केल आउट, छोटा बड़ा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया रोटेशन, अब देखो ये रोटेशन से हम घुमा सकते हैं इसको, तो ये कैसे कल्लू कैसे घूम रहा है देखो, ये हो गया, ये हो गई ये क्रॉप, ये इससे हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप, तो ये क्रॉप का है, ये क्रॉप का है। सपोज आप 2024 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके अंदर एक क्रॉप नहीं मिलेगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स में आके हम यहाँ पर क्रॉप डाल सकते हो, क्रॉप ट्रांसफॉर्म में जाएगा क्रॉप,
यहाँ पे क्रॉप आप डालोगे तो क्रॉप में आपको इसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी कि आप लेफ्ट साइड वही चीज़ें अब यहाँ पे आ चुकी है हमारे, ठीक है। बॉटम एक्सपोजर ये है ओपेसिटी, ठीक है। इससे ये कुछ जाफा हो जाते हैं, जब कुछ हो जाएगा opacity જેટલી ઓછી opacity એટલું ઓછું દેખાવ બરાબર તો આ થઈ ગયું opacity। આ છે બધા blend modes। તો blend modes કે આપણે જ્યારે એડવાન્સ લેવલ પર જશું તો આપણે blend modes ના વિશે શીખશું તો blend mode શું હોય છે, तो blend modes क्या होते हैं, ये blend mode के बारे में आगे जाएंगे। टाइम रिपेयर में हम अभी एडवांस के साथ साथ हमने बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल समझ में आ गया, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम मूव करेंगे एंकर पॉइंट के बारे में, ठीक है। एंकर पॉइंट के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। एंकर पॉइंट क्या होता है, किसी को मालूम एंकर पॉइंट क्या होता है, मोहित पकड़ एंकर पॉइंट से क्या વિડીયોનું સેન્ટર ओके ग्रेट सेंटर में, ओके। एक वो पॉइंट एंकर पॉइंट में वो होता है कि सपोज वो पॉइंट को हम कहीं पे भी मूव करेंगे तो वो पॉइंट वीडियो का सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब सपोज एंकर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा तो देखो, अब देखो सपोज देखो अभी एंकर पॉइंट हमारा सेंटर में था, हमारा सेंटर से जूम हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं स्केल करूंगा तो ये सेंटर से स्केल होगा, देखो। अब रोटेट करूंगा, ठीक है। अब मैं पोजीशन चेंज करूंगा, सेंटर से ही उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब इसको रोटेट करूंगा तो सेंटर से ही रोटेट करूंगा, ठीक है। अब सपोज मैं एंकर पॉइंट को कुछ इस तरीके से इस इसको चेस्ट के पास लेकर आता हूँ, सेंटर में लेके आया। तो अब इसको मैं रोटेट करूंगा तो कुछ तो देखो इस पॉइंट से रोटेट होगा। अब स्केल में करूंगा तो इस पॉइंट से स्केल होगा, ठीक है। ये होता है एंकर पॉइंट की, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से सारी प्रॉपर्टीज कंट्रोल मिलती है, इसे एंकर पॉइंट बोला जाता है। एंकर पॉइंट का काम होता है कि एक पॉइंट से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना, गॉट इट। ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। अब इसको मैं फिर से रीसेट कर दूँ, 100 एंटर। यहाँ पे आइधर हम सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ये चीज़ें होगी। अब हम जानेंगे की फ्रेम्स के बारे में। खबर से की फ्रेम्स में मालूम है की फ्रेम्स का होता है એનિમેશન બનાવવા માટે યુઝ થાય એનિમેશન કેટલા જાતની की फ्रेम्स છે તને ખબર નથી હું આપણે મેં કરે की फ्रेम्स का होता है की फ्रेम्स में व्हाट आर की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स बोलते हैं मेरा फिल्म का पासवर्ड यूज कर सकते, ओके। થોડુંક આપણે છે ને અહીંયા બ્રેક લઈએ की फ्रेम्स માં થોડુંક માઇન્ડ એરર છે તો થોડુંક બહાર જા, સનલાઇટ લે, બરાબર। થોડીક આ કારણ કે આપણે ડિસ્પ્લે જોયા કરતો હતો બ્લુ લાઇટ આવે, થોડુંક 5 મિનિટ 5-10 મિનિટ બહાર જાવ, બરાબર। ચશ્મા છે તારા બરાબર પણ ખાલી આપણે તો જોયા ને આરામ તો બહાર જા, થોડી નેચરલ લાઇટ લે, ઓકે। આપણે 12 ને 25 પાછા મળીએ, ઓકે। 10 મિનિટનો બ્રેક આપો।
હલો બેક ટુ પોઈન્ટ. ઓકે, તો હવે આપણે ઓકે ઓકે હવે આપણે આવીએ છીએ રેકોર્ડિંગ બી ચાલુ જ છે બરાબર. ઓલમોસ્ટ આપણી 1 કલાક ને 19 મિનિટની રેકોર્ડિંગ થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો હવે આપણે છે ને કી ફ્રેમ્સમાં સમજીએ. ઓકે, આપણે ફિગમાં ચાલુ હોય ગયા ફ્રેમ્સ. બરાબર, રેકોર્ડિંગ્સ મળે એટલે જેને પ્રેક્ટિસ કરવા હોય ને એને જોવા મળી જાય બરાબર. હવે આપણે સમજીએ કી ફ્રેમ્સ. કી ફ્રેમ્સ છે ને એક આ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં એક આવે આ છે એને લિનિયર કી ફ્રેમ છે. ઓકે, બીજી આવે આ ઇઝ ઇન, પછી આવે ઇઝ આઉટ, પછી આવે ઇઝી ઇઝ. ઓકે, કી ફ્રેમમાં પછી આવશે ગ્રાફ સાથે. પહેલા કી ફ્રેમ સમજી linear, easy in, easy out, easy is. ઓકે, તમે ઇગ્નોર કરી દેજો બરાબર. બદમાશી નહીં મૂકતા છે. ઓકે, તો હવે આવે આપણે પર્ટિક્યુલર. હવે કી ફ્રેમ્સનું કામ શું હોય કે પર્ટિક્યુલર સપોઝ આ પોઝિશન સપોઝ અહીંયા. Clocking in, clocking out. ઓકે, અહીંયાથી અહીંયા મેં એને ઝૂમ ઇન કર્યું બરાબર. આની વેલ્યુ ચેન્જ કરું. Clocking in, clock. પર્ટિક્યુલરલી સપોઝ એક પોઈન્ટ પર ઓકે જો પોઈન્ટ છે અહીંયા 0.1 0.1 to 0.2. ઠીક છે, આની વેલ્યુ સપોઝ 0.1 પર 100 છે તો 0.2 પર 120 આપણે ચેન્જ રાખી છે. ઓકે, તો 0.1 થી 0.2 સુધીનું એને કહેવાય કી ફ્રેમિંગ. કે આ પોઈન્ટ પર આની વેલ્યુ હશે, આ પોઈન્ટ પર આની વેલ્યુ આ છે. આ કી ફ્રેમિંગ બધી જ જગ્યા પર લાગે, પોઝિશન પર, રોટેશન પર, એન્કર પોઈન્ટ પર, એન્ટી ફ્લિકરિંગ, ક્રોપમાં બી લાગે છે, ઓપોસિટીમાં બી લાગે બરાબર. આ પર્ટિક્યુલરલી વસ્તુ છે. ઓકે, તો હવે આપણે જે આપણે જોયું એ લિનિયર કી ફ્રેમ છે બરાબર. આ જે કી ફ્રેમ્સ છે આપણી આ છે લિનિયર કી ફ્રેમ. આ જે છે આપણી ચલો મોટું થાય મેળામાં આવેલું હોંगे. આ જે આપણી પાસે કી ફ્રેમ છે એ લિનિયર કી ફ્રેમ. ઓકે, લિનિયર કી ફ્રેમ એટલે એકદમ નોર્મલી ચાલશે બરાબર, એકદમ જટરી ચાલશે. આમ લિનિયર કી ફ્રેમ છે બરાબર. તો હવે તો અહીંયા આપણે ગ્રાફ જોઈશું. જો આપણે કેવું કે એક આ રીતે Clocking in, clocking out, અટકી clocking દેખાય છે ને બરાબર છે. in, clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I worked, I felt like I was stuck in the same place. Everything changed when I learned how to build. હવે આપણે સમજીએ ઇઝી ઇન. ઓકે, ઇઝી ઇન કરવું ને એટલે શું આ ચેન્જ થઈ ગયું બરાબર, કી ફ્રેમ ચેન્જ થઈ ગયું. આ ઇઝ આઉટ કરો કી ફ્રેમ ચેન્જ થઈ ગયું. Stuck in the same place. Everything changed when I learned how to build income. I was stuck in the same place. Everything એટલે કે stuck in the same place. Everything changed when I learned હવે આપણે જ્યારે ઇઝી how to build ઇઝ income. આઉટ કરી દીધું બરાબર. I was stuck in the same place. આ પર્ટિક્યુલર Everything changed when I learned how to સ્મૂથ થઈ ગયું બરાબર. ઇઝી ઇન ઇઝ આઉટનું કામ શું છે કે એનિમેશનને કી ફ્રેમ જે હોય તેને સ્મૂથ કરવું. કે પર્ટિક્યુલરલી અહીંયાથી એક પોઈન્ટ એ થી પોઈન્ટ બી પર વસ્તુ જાતો છે એ પોઈન્ટને સ્મૂથનેસથી ચેન્જ કરવો બરાબર. આમાં કેવું કે અટકે 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 ના આવું એવું જ અહીં એકદમ સ્મૂથનેસ બટર મખાણ મારીને કામ ચાલે બરાબર, માખણ હાથના કામ ચાલે.
આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ Like I was stuck in the same place. ઇઝી ઇઝ મેં કીધું તેનું પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે કોઈની બંનેમાં એક જ વેલ્યુ રાખજો હવે જો Stuck in the same place. Stuck in the same place. ઇઝી ઇઝ કહ્યું તો હજુ સ્મૂથ થઈ ગયું I felt like I was stuck in the same place. Stuck in the same place. પોઝિશનમાં બી કરી શકીએ આપણે કે આજે Stuck in the same place. હું એમ જાણું છું કે મારી આ જે પોઝિશન છે તે આ પર્ટિક્યુલર ભાઈ ઉપર આવી ગઈ અને રિલેક્સ ઇઝી કરી જાઓ Stuck in the same place. give me a second huh? Clocking in, clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I work, I felt like I was stuck in the same place. હવે રોટેશનમાં બી આપણે લગાડી શકીએ ઓકે હવે રોટેશનના કી ફ્રેમમાં કેવું છે કે થોડું અચકચરું આવે બરાબર અહીંયા આપણા પાસે બે વેલ્યુ છે અહીંયા હું 360 મારું બરાબર તો 360 માં રોટેશન માર્યું બરાબર Stuck in the same place. અહીંયા 1 આવી ગયું એટલે અહીંયા જે પર્ટિક્યુલર વસ્તુ આ ભાગમાં તને દેખાય છે બરાબર 1 અને આ 0 0 બરાબર હવે આ 1 ની જગ્યાએ છે ને હું 5 કરી દઉં 5 બરાબર આ 5 વાર ફરે Stuck in the same place. ઓકે સમજાણું હવે મેં ખાલી અહીંયા આની વેલ્યુ ખાલી અહીંયા પેલું કરી દઉં કે 90 બરાબર 90 ડિગ્રી Stuck in the same place. Every ઓકે તો અહીંયા આવીને આ વસ્તુ અટકી જાય બરાબર સેમ વસ્તુ ઓપેસિટીમાં બી થાય બરાબર અહીંયા એની ઓપેસિટી 0 છે તો અહીંયા આવીને 100 કરીએ આપણે I felt like I was stuck in the same place. સમજાણું બેન મિત્ર સમજી ગયો સમજી ગયો કી ફ્રેમિંગ સમજ પડી ગઈ ઇઝી એકદમ સમજી ગયો કી ફ્રેમ ઓકે કી ફ્રેમ લગાવવા માટે આ જે ગલ્લેડનું આઇકોન આપ્યું છે આપણને તે બરાબર ગ્રાફ ખોલવું હોય આપણે તો અહીં એક એરો આપ્યું છે આ એરો ડાઉન કરશું એટલે આપણને ગ્રાફ મળી જશે ઓકે હવે આપણે સમજીએ ગ્રાફ્સ આમાં છે ને ગ્રાફ્સ ક્યાં યુઝ થાય તો હું તને સમજાવું ઓકે આ કી ફ્રેમિંગ્સમાં આપણે આવી ગયા હવે આપણે સમજીએ ગ્રાફ્સ હવે ગ્રાફ શું છે એ તને હું સમજાવું બરાબર આપણે જ્યારે બી એક ગ્રાફ બનાવીએ એક એમ પર્ટિક્યુલર બરાબર જ્યારે લિનિયર પોઝિશનમાં હોય ત્યારે એક પોઈન્ટ એ પોઈન્ટ બી આવી રીતના દેખાશે ઇઝી ઇન હોય ત્યારે એમ દેખાતું હોય ઇઝી આઉટ હોય ત્યારે એમ દેખાતું હોય બરાબર ઇઝી ઇઝ હોય તો એમ પર્ટિક્યુલર દેખાય આપણને ઓકે હવે ગ્રાફનો મેટર હું તમને સમજાવું સપોઝ મેં એમ ઈચ્છું છું બધી આ ચીજો આપણે બંધ કરી દીધી આપણે બરાબર સ્કેલની માઇન્ડ બધું બરાબર અહીંયા સ્કેલની આપણા પાસે કી ફ્રેમ clocking in, clocking out. હવે મને આ જોઈએ છે કે 150 હતું બરાબર હું આને મેં સિલેક્ટ કરીને ઇઝી કરી દઉં બરાબર તો આપણે એક ગ્રાફ બની ગયું Clocking in, પણ એ એકદમ સ્મૂથ ચાલે તો આપણે છે ને બે હેન્ડલ દેખાય છે આપણે છે ને બે અહીંયા હેન્ડલ દેખાય છે હવે હું શું કરીશ હેન્ડલ પકડીને આને હું એમ ખેંચીશ બરાબર એમ ખેંચ એક જો એક પીક કર્વ દેખાતું બરાબર અહીંયા એક પીક દેખાય છે આપણને ઓકે આ પીક શું એને કરે આટલા પાર્ટમાં એનિમેશન ફાસ્ટ જશે ને પછી એમ જેવું હવે જો making it. I've been there too. No matter how તો પહેલે ફર્સ્ટમાં આવ્યું બરાબર એનિમેશન એકદમ ફર્સ્ટમાં પછી એન્ડમાં જેમ આપણો ગ્રાફ નીચે ગયો જેમ આપણો આ રીતનો ગ્રાફ નીચે ગયો બરાબર એમ જેમ I've been there too. જો જેમ ગ્રાફ આપણો નીચે છે તેમ સ્પીડ ઓછી થતી જાય બરાબર હવે સપોઝ આ સેમ વસ્તુ અન્ડુ કરીને હું આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ એમ કરી હવે Been there too. No matter how hard I work, I felt in the
there too. पहले No matter how hard I work, I હવે એમ આવી ગયું સમજી ગયું ગ્રાફનો મતલબ તો જે પહેલો ગ્રાફ આપણો હશે સ્પીડ રેન્કિંગ માટે આપણો રહેશે આ આપણો એક નોર્મલ ગ્રાફ છે બરાબર આ નોર્મલ ગ્રાફ સેકન્ડ આપણો ગ્રાફ રહેશે આ રીતનો નામ બતાવવું પડશે બરાબર પછી બીજો ગ્રાફ રહેશે આપણો એક આ રીતનો જેમાં આપણે સ્પીડ હાઈ આ પોઈન્ટ પર સ્પીડ હાઈ હશે આ પોઈન્ટ પર અહીંયા સ્પીડ હાઈ પહેલે સ્લો ટુ હાઈ પછી હાઈ હવે આપણે કેવી રીતે આ આપણે ગિરનાર ચડતા છે આમાં આપણે ગિરનાર ઉતરતા છે પહેલા આપણે ગિરનાર ચડીને ઉતર બોજોરમાં ઉતર પછી ધીમા થઈ ગયા આમાં પહેલા ધીમા ચડ્યા પછી જોરમાં ગિરનાર ચડ્યા બરાબર જય ગિરનાર સમજી ગયા હવે સપોઝ હું એમ કરું કે આ વસ્તુનો સેન્ટરમાં લાવું તો ઓકે આ એક બીજો ગ્રાફ આવે આપણો તે છે આ પર્ટિક્યુલર ગ્રાફ એમ પછી આમાં શું થાય ચાલ મને શું થશે આના અંદર क्या होगा इसके अंदर વચ્ચે સ્પીડ વધારો સર वच्चे स्पीड बढ़ा जाए ग्रेट समझे क्या कॉन्सेप्ट पक्का हेलो been there too. No matter how hard I've been there too. No matter how hard I work, समझे क्या इजीली की फ्रेम समझ पाइए आ रीति की फ्रेम ना रहता ग्राफ है साहब ओके હવે આપણે સમજીએ લેયર્સ ના વિશે હવે આમાં આપણા પર કેટલી જાતની લેયર્સ આવે ઓકે કેટલી જાતની આપણા પર લેયર્સ આવે ઓકે પહેલી આપણે વિડિયો લેયર ઓકે સેકન્ડ આપણા પર વિડિયો લેયર હવે આપણા પર છે વિડિયો લેયર તો હવે પ્રોજેક્ટ પેનલમાં જઈશ તો હું રાઈટ ક્લિક કરીશ તો ન્યૂ આઇટમમાં એસિક્વન્સ પ્રોજેક્ટ શોર્ટકટ ઓફલાઈન ફાઇલ એડજસ્ટ હવે એડજસ્ટમેન્ટ પર જાણે છે એડજસ્ટમેન્ટ લેયરના વિશે આઈડિયા है एडजस्टमेंट लेयर ना विषय कोई आइडिया नहीं ना आइडिया कोई एडजस्टमेंट लेयर ना विषय चलो समझ समझा बस मन तो काफा है तो पहले આપણે લેયર આવશે એડજસ્ટમેન્ટ તો આવશે એડજસ્ટમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ઓકે એડજસ્ટમેન્ટ લેયરનું હું કામ કરું હવે આ લેયર છે સપોઝ એના પર લાગુ અહીંયા એક ઇફેક્ટ લાગુ મેં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ कैमरा ओके इमेज कंट्रोल में है ना इफेक्ट लाते ब्लैक बराबर clocking in, clocking out. एडजस्टमेंट लेयर નું કામ છે કે એના અંડરમાં સપોઝ આ એક એડજસ્ટમેન્ટ લેયર છે એના અંડરમાં વિડિયો લેયર છે ઇમેજ લેયર છે બરાબર આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે એ બ્લેક થઈ જશે એના અંદર જે ઇફેક્ટ લાગી જશે આ બધી લેયરના નીચે લાગશે બરાબર હવે આને બંધ કરીશ તો ઇફેક્ટ હવે અહીંયા આગળ કાઢીને અહીંયા મૂકીશ તો ઇફેક્ટ એડજસ્ટમેન્ટ લેયરની અંદર આપણે ઇફેક્ટ્સ લાગી શકીએ છીએ શું લાગી શકીએ ઇફેક્ટ્સ લાગી શકે બહુ બધી વસ્તુ કામ કરી શકીએ એના અંદર આપણે ઓકે બહુ જ બધી વસ્તુ થઈ જાય છે એના અંદર આપણે ઓકે તો એક એડજસ્ટમેન્ટ લેયર પછી સેકન્ડ લેયર આપણી આવે છે એ છે આપણી ગ્રાફિકલ જે શેપ લેયર આપણે કહીએ ઓકે આને ગ્રાફિકલ લેયર જે શેપ આપણે શેપ્સ બનાવશું જરા આપણને કામ લાગે બરાબર એને ગ્રાફિકલ લેયર ઓકે આ શેપ લેયર તો કોઈ બી અહીંયા ક્લિક કર્યા તમે એક્લિપ્સ ટૂલ મળશે તેનાથી સર્કલ બનાવી શકશે પછી પેન્ટાગોન ટૂલ મળી જશે આપણને તેનાથી આપણે ટ્રાયેંગલ આ શેપ તારે જે બનાવવું હોય વસ્તુ આપણાથી બની જાય બરાબર આ વસ્તુ છે અને એક ગ્રાફિકલ લેયર છે આપણી ઓકે તો આપણે ગ્રાફિકલ લેયર હવે બીજી લેયર આવે ટેક્સ્ટ લેયર આવે બરાબર ટેક્સ્ટ લેયર આ ટેક્સ્ટ અહીંયા રહેશે બરાબર હું ટેક્સ્ટ લઈશ અને લખીશ ટેક્સ્ટ લેયર આવી ગયો ઓકે એવી ગ્રાફિકલ લેયરમાં જ લખાય છે પણ અહીંયા જ્યારે ટેક્સ્ટ લેયરમાં જ્યારે ટેક્સ્ટ લખે છે ટેક્સ્ટ અહીંયા આપણે અહીંયા આવી છે ઓકે સમજાણું લેયર ઓકે હવે એક બીજી લેયર આવે આપણી
એક બીજી લેયર આવે છે તે છે એડજસ્ટમેન્ટ લેયર આવે છે આઇટમ કલર મેટ. ઓકે, કલર મેટ. કલર મેટ શું છે? કલર મેટ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક શેપ, એક આખી એક એવો વિડિયો જે ગ્રાફિક્સ હોય બરાબર, જે ના ઉપર આપણે કોઈ કલર કોઈ વસ્તુ કોઈ કરી નાખીએ. અહીંયા આપણે શું કર્યું છે? એક લેયર બેકગ્રાઉન્ડ બની જાય નોર્મલ વ્હાઇટ કલર બરાબર, પછી મારે કલર ચેન્જ કરવું તો લાલ કરી બરાબર, પછી એના ઉપર મારે ટેક્સ્ટ લખવા હોય તો ટેક્સ્ટ બરાબર એવી વસ્તુ કરી દીધી બરાબર. આ રીતનું આ આપણે લેયર કલર કઈ કઈ લેયર આવે છે સર મને ચેટ બોક્સમાં કાં તો માય કન્વીનિયન્ટ તરીકે સર. એડજસ્ટમેન્ટ, ટેક્સ્ટ, ગ્રાફિક અને એરી કલર મેટ. એડજસ્ટમેન્ટ લેયરનો યુઝ થાય એના પર ઇફેક્ટ અપ્લાય કરી શકીએ. કી ફ્રેમિંગ થી કેટલા જાતની કી ફ્રેમ્સ આવે આપણા પર? 4. એક નોર્મલ, ઇઝ ઇન, ઇઝ આઉટ અને ઇઝી ઇઝ એવું કંઈક હતું. બરાબર છે. કેટલું બધું શીખી લીધું આજે. ઓકે, આ પર્ટિક્યુલરલી આપણે બધી લેયર જોઈએ છે. આપણે ઇફેક્ટ કંટ્રોલ બી જોઈ લીધી, આ બી જોઈ, ડેટા મેનેજમેન્ટ બી જોઈ લીધું, આ બી જોઈ લીધું, આ બી જોઈ લીધું, આ બી જોઈ લીધું. આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ હવે આપણે મેઇન આપણું કામ છે વિડીયો એડિટ કરવું. વિડીયો એડિટિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે મેઇન કામ પર આપણે જઈએ. ઓકે, મેઇન કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો મને. કોઈ ડાઉટ? ગ્રેટ. હવે તને ખબર છે કે આપણે વિડીયોઝ કટ કરવા છે. Clocking in, clocking in, clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I worked, I felt like I was stuck in the same place. Everything changed when I learned how to build income outside of my job. I launched a simple Shopify store, started investing smart, and turned શું થયું? નતું દેખાતું તને? પ્રોબ્લેમ આવ્યો? શું કહો છો? એ પ્રોબ્લેમ આવ્યો એમ? નહીં નહીં, એટલે થમ્સ અપ ડાઉન દેખાડ્યું ના આવે. અરે એ તો પહેલા ઓલું ક્લિયર જ છે કે નહીં એનું. ઓકે, side income into real freedom. You don't need to be rich to start, just the right game plan. Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. ફટાફટ મને 1 મિનિટ બી નહીં લાગ્યો આટલું કટ લાવતા. મેં હોટકીઝ યુઝ આપણા જે શોર્ટકટ્સ કીધા એ હોટકીઝ યુઝ કરી મેં બરાબર, ફટાફટ કામ થઈ ગયું. હવે કોઈ બી દિવસ છે ને આપણે વિડીયો એડિટ કરવાનો હોય ને તો સૌથી પહેલો સ્ટેપ હોય આપણો કલર કરેક્શન. શું? કલર કરેક્શન. ઓકે, તો હવે જો વર્ટિકલ કોઈ બી રીલ એડિટ કરીએ ને તો આપણને કે વિન્ડો સેક્શનમાં એક પેલું મળે છે વર્ક સ્પેસ અને વર્ટિકલ. ઓકે, વર્ટિકલ વર્ક સ્પેસ કે અહીંયા છે ને કે આપણને આ પાર્ટ એકદમ મસ્ત મોટો દેખાય બરાબર, ઇફેક્ટ કંટ્રોલ આપણને મસ્ત દેખાય બરાબર. તો હવે આપણે કરવા માટે અહીંયા એક ઇફેક્ટ નાખવાની આવે, ઇફેક્ટ સેક્શનમાંથી જઈને આપણે ઇફેક્ટ નાખવાની આવે લુમેટ્રી કલર. લુમેટ્રી કલર. ઓકે, લુમેટ્રી કલર. પહેલું હવે જો હવે ટોપિક વિડીયો એડિટિંગ, બેઝિક વિડીયો એડિટિંગ. લખી દીધું. સ્ટેપ 1 કટ્સ જે આપણે કરી લીધા. સ્ટેપ 2 આપણો હવે આવશે કલર કરેક્શન. ઓકે, હવે કલર કરેક્શન ની અંદર લખ એડ લુમેટ્રી કલર. લુમેટ્રી કલર, એડ લુમેટ્રી કલર.
ગોટ ઇટ? લુમેટ્રી કલર. ઓકે, તો હવે જો અહીંયા મેં છે ને લુમેટ્રી કલર અહીંયાથી પકડીને અહીંયા વિડીયો પર લાગી જાય એટલે મારો આવી ગયો લુમેટ્રી કલર. સમજો તો લુમેટ્રી કલરમાં આપણે શું કરવાનું છે કે એકદમ બેઝિક કરેક્શન કરવાનું છે. તો તું પહેલાં આપણે સૌથી પહેલો સ્ટેપ હોય છે કે ઓટો પર કરી દેવું, બરાબર? ઓટો એટલે ઓટો પર કરશું તો શું થશે, ઓટોમેટિક એના રીતે કલર સેટ કરશે, બરાબર? તો હવે ઇફેક્ટમાં તને ખબર પડશે પહેલાં કંઈક અલગ આવશે, હવે અલગ. આ જે ટ્રેકનો કલર છે અલગ. અમારે એનો સ્કિન ટોન ચેન્જ કરવો છે, બરાબર? આનો છે ને હવે સ્કિન ટોન પહેલાં સૌથી પહેલું આપણે છે ને ટેમ્પરેચર હાથે રમવું, બરાબર? ટેમ્પરેચરમાં આપણું કુલ ટોન રાખવું, બરાબર? એટલે જો એમાં કેવું હોય છે કે ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ કરે કે એને કેવી મૂડ જોઈએ છે વિડીયોની અંદર, એ આપણે કલર ગ્રેડિંગના આ તો એકદમ બેઝિક કરેક્શન છે કે સ્કિન ટોન સરખો કરો, કોન્ટ્રાસ્ટ સરખો કરો, બરાબર? પછી એક્સપોઝર શું આ છે સેચ્યુરેશન, ટેમ્પરેચર, સ્કિન અને સેચ્યુરેશન. સેચ્યુરેશનથી શું થાય તારે કલર પોપ આઉટ થઈ જાય. આ જેમ જેમ સેચ્યુરેશન હોય તો સ્કિન આની પીળી થઈ જાય, બરાબર? હું આને ઓછું કરું તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ થાય. ચલો કલર જે હોય તેનું જે સેચ્યુરેશન હોય તો તેને ઓછું પ્લસ કરી શકીએ એને આપણે. આ છે આપણું સેચ્યુરેશન. ઓકે, હવે હું એક્સપોઝર વધારું છું આનું. એક્સપોઝર ઓછો કરીને કારણ કે જો મને ફેસ એકદમ ક્લિયરલી દેખાય છે, પછી થોડો કોન્ટ્રાસ્ટ વધારીશ તો થોડીક મને હજી શાર્પનેસ આવે. હાઇલાઇટ્સ વધારી તો વ્હાઇટ પાર્ટ જે છે તે વ્હાઇટ પાર્ટ હાઇલાઇટ થાય છે. એટલે શેડો, તો શેડોઝમાં કેવું હોય છે કે જે શેડોઝ હોય છે તે શેડોઝ જે ડાર્ક પોર્શન છે જેના ઉપર લાઇટ ઓછી છે તે પાર્ટ આખો પોપ થાય છે. પછી અહીંયાથી વ્હાઇટનેસ વધારે હોય, જે પાર્ટ વ્હાઇટ હોય તે ગ્લો કરશે. આ પર્ટિક્યુલર છે. અને હવે આ બ્લેક એટલે જેટલો બી પાર્ટ બ્લેક હોય તે એકદમ પેલો ચેન્જ થઈ જાય. હવે જો જે પહેલું લુમેટ્રી કલર વગર આ કેવું દેખાતું એકદમ ડલ લાગતો હતો, હવે જો હવે કેટલું ચેન્જીસ આવી ગયા હતા. ઓકે, તે આપણું કલર કરેક્શન થયું. ઓકે, હવે પછી સેકન્ડ પાર્ટ હોય એડજસ્ટમેન્ટ, વિડીયો એડજસ્ટમેન્ટ. હવે તો જો કોઈ બી દિવસ છે ને આનાથી છે ને આપણે ફિટ કરીએ કે બરાબર, આનાથી આપણે રેઝોલ્યુશન ઓછો કરી શકીએ, વધારે પડે. હવે કંટ્રોલ આર દબાવશે, આ તું પ્રોગ્રામ પેનલ પર ક્લિક કરીને કંટ્રોલ આર દબાવશે તો રૂલર ખુલી જશે. ઓકે, રૂલર ખુલી જશે. હવે પછી એ નીચે પ્લસ આઇકન દબાવશે, આ એક ઓપ્શન આવશે શિફ્ટ માર્જિન. હંમેશા શિફ્ટ માર્જિન ઓન કરી દેવો. શિફ્ટ માર્જિન ઓન કરો. શિફ્ટ માર્જિન ઓન કરવાથી શું ખબર પડે આપણને કે આપણને સેન્ટર પોઈન્ટ મળી જાય અહીં, બરાબર? પછી આ મળી જાય. હવે આ રૂલર છે તો હવે હું આને અહીંયા સેન્ટરમાં લેવા, અને બી સેન્ટરમાં લેવા. સેન્ટર પોઈન્ટ મને મળી ગયો. હવે હું શું કરીશ કે પોઝિશન સાથે રમીશ. અને જો હવે જો આમાં કેવું થાય, આનું હું આની પોઝિશન લાવું છું, બરાબર? અને સેન્ટરમાં હું લાવવા તો કરું છું પણ આ મને બ્લેકનેસ આવી, એના માટે હું સ્કેલ વધારી દઈશ. ટિપિકલી આને આપણે એડજસ્ટ કરવાનું. ઓકે, એને શોલ્ડર ટુ શોલ્ડર મેચ થવા. ઓકે, એ થઈ ગયું. પછી એની આઈ કોર્ડિનેશન મારે બધું વસ્તુ થઈ જાય છે. હવે જો એકદમ સેન્ટરમાં રહે છે, બરાબર? આનો ફેસથી માંડીને બધું વસ્તુ Clocking in, clocking out. હવે આ વસ્તુ આપણી સેટિંગ થઈ ગઈ. હવે છે ને અહીંથી આપણે કોપી પેસ્ટનું લઈ આવશું. શું કરું, બધામાં ઓટોમેટિક સેટ થઈ જવું જોઈએ, બરાબર? એના માટે આપણે કોપી પેસ્ટનું લઈએ. શું કરીશું, સિમ્પલી આ મોશન પર દબાવીશ અહીંયા ને ક્લિક કંટ્રોલ સી કોપી, અને પછી કંઈ કરવું નહીં બાબા, એકદમ જુગાડ. એમ પકડું એમ કરીને બધા પર પેસ્ટ. એક વિડીયો સેટ, બરાબર? એક વિડીયો સેટ થઈ ગયો આપણો, બરાબર? આ બધી મારી લેયર કરી નાખવાની, બરાબર? તો એક વિડીયો સેટ. ઓકે, પણ લુમેટ્રી કલર નથી લાવ્યું, બરાબર? ઇફેક્ટ્સ આપણી નહીં લાગે મોશનની અંદર. ઓકે, તો એના પછી આપણે શું કરવું કે લુમેટ્રી કલરને સિલેક્ટ કરવું, આને અહીંયાથી પેસ્ટ કરવું, બરાબર? Clocking in, clocking out, and you still barely making it. I've been there too. Got it? Clear? Very good. કોઈ ડાઉટ આના અંદર? બેઝિક સિલેક્શન થઈ. હવે આપણે બેઝિક ઓડિયો ક્લિયરિંગ પર કામ કરશું. ઓકે, બેઝિક ઓડિયો ક્લિયરિંગ. ઓકે, તો હવે બેઝિક ઓડિયો ક્લિયરિંગ માટે સૌથી પહેલી ઇફેક્ટ આવે આપણી ડીનોઇઝ. ઓકે, તો હું સૌથી પહેલા ડીનોઇઝ લખીશ. પછી સેકન્ડ આવે ડીનોઇઝ લખાઈ ગયું. ડીનોઇઝ લખાઈ ગયું. હવે આપણી ઇફેક્ટ આવશે જે છે આપણી, તો હું નામ હતું પેરામેટ્રિક ઇક્વિલાઇઝર. પેરામેટ્રિક ઇક્વિલાઇઝર. ઓકે, પેરામેટ્રિક ઇક્વિલાઇઝર.
ઓકે એન્ડ બેકઅપમાં મલ્ટી બેન્ડ કમ્પેરેશન ઓકે Clocking in, clocking out. ઓકે હવે છે ને બધું આપણે સેટ કરવું છે બરાબર આપણને ડિનોઇઝ આવ્યું આ છે ને ઓડિયો લેવલમાં ઓડિયોમાં આવશે બરાબર તો ડિનોઇઝ બી મળી ગયું પેરામેટ્રિક ઇક્વલાઇઝર મળી ગયું અને મલ્ટીવેન કર્યું હવે છે ને અમને એડિટનો ઓપ્શન આવે છે એડિટનું બટન દબાવીશ ને તો આવું કંઈ ગ્રાફ ખુલી જશે Clocking in, clocking in, clocking in, clocking out. ઓકે હવે જો આને છે ને ડિફોલ્ટની જગ્યાએ અત્યારે આપણને એકદમ એવું નથી કે બહુ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી વોઇસ આવતો છે ને એવું નથી બરાબર તો આપણે કરશું લાઇટ નોઇઝ રિડક્શન Clocking in, clocking out. હવે ફરક ખબર પડશે Clocking in, clocking out. બરાબર બંને વિડીયોના અંદર Clocking in, clocking out. ઓકે એ થઈ ગયું ઓકે આપણું લાઇટ નોઇઝ રિડક્શન થઈ ગયું ઓકે હવે કે જે હવે આપણો વોઇસ દબાતો છે બરાબર કે થોડોક વોઇસ આપણો દબાય છે તો હવે એ વોઇસને ઉઠાવવા માટે આપણે યુઝ કરશું પેરામેટ્રિક ઇક્વલાઇઝર હવે આ પેરામેટ્રિક ઇક્વલાઇઝર હવે પેરામેટ્રિક ઇક્વલાઇઝરનું કોઈ આવું સ્ટ્રક્ચર હોય છે બરાબર તો હવે એના માટે શું કરશું ડિફોલ્ટમાં જઈને આપણે લાઉડેસ્ટ મેક્સિમાઇઝ કરશું Clocking in, clocking out. લાઉડેસ્ટ મેક્સિમાઇઝ Out and clocking in, clock. rap vocal enhancer generic loudest maximize okay છે ને તો થોડું એમ બે આપણે કારણ કે મને થોડો ઓડિયો જોઈશે Clocking in, હવે અહીંયાથી છે ને તો હાઈસ વધારી માટે clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I work, I felt like I was stuck. Clocking in, clocking out. ઓડિયો એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો આપણો બરાબર ડન આમાં કઈ ડાઉટ અને ઓડિયો વાળા પાર્ટમાં ગ્રેટ ઓકે હવે મલ્ટીબેન્ડમાં કઈ કરવું ને મલ્ટીબેન્ડમાં જઈને બ્રોડકાસ્ટ કરી દે Out, and you still barely making it. એ એકદમ હવે આપણો ઓડિયો એકદમ પેલો થઈ ગયો છે In, clock. હવે પછી આપણે શું કરશું આમાંથી બધી ઇફેક્ટ ઓડિયોની ઇફેક્ટ કોપી કરીને પેરામેટ્રિક મલ્ટીબેન્ડ કોપી કરીને બધા એમ કરીને એટલે પેસ્ટ બધા ઇફેક્ટ લાવી Clocking out, and you still barely making it. I've been there too. No matter how hard I work, I felt like I was stuck in the same place. Everything changed when I learned how to build income outside of my job. I launched a simple Shopify store, started investing smart, and turned side income into real freedom. You don't need to be rich to start, just the right game plan. Subscribe for more tips on building a life of freedom and hit that bell icon so you never miss out. અત્યારે હું તને ક્લિપ આપી દઉં છું હવે તારે આ ક્લિપમાં કામ કરવું બરાબર પ્રોજેક્ટ બનાવું પ્રોજેક્ટ બનાવીને સિક્વન્સ બનાવીને જેટલું વસ્તુ શીખવું હતું બરાબર એ વસ્તુ તારે એપ્લાય કરવી ઓકે હું રેકોર્ડિંગ હમણાં અપલોડ પર મૂકી દઉં છું તો એટલે થોડી ટાઈમમાં મળી જશે ઠીક છે ક્લિયર આજનો અસાઇનમેન્ટ પતી ગયો કાલે ક્લાસ નહીં રહેશે કાલે હું અમદાવાદ જાઉં છું તો આપણા પરમ દિવસે 2 ક્લાસ રહેશે ઓકે પરમ દિવસે હું તને શીખવીશ ને પછી સાંજે હું તને 1 કલાકનો ક્લાસ 1 કલાક અડધો પોણો કલાકની મીટિંગ થશે ત્યાં તને બધી વસ્તુ ક્લિયર થાય છે જે ડાઉટ તને જે પ્રોબ્લેમ આવી હોય એ ઓકે તો ગ્રેટ